ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो ये जो इवेंट है ये उर्दू हिंदी में है। आज जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम इसके ऊपर करेंगे, इंग्लिश में आपको अलग से मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं अन्नाफे के वन ऑफ द प्राइमरी फाउंडर्स में से हूँ। इस बिजनेस को, इस काम को सबसे पहले दो लोगों ने शुरू किया था, मैं था और फिर मैं लोगों को लेकर आया। मेरे पीछे इशराक अंसारी खड़ा हुआ जो कि सीएफओ इस कंपनी का, और फिर इसके साथ साथ मेरे साथ मेरा भाई बिलाल खड़ा हुआ, हमजा, और एक पूरी टीम है जो मुख्तलिफ लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन जो प्राइमरी लोग हैं वो हमेशा उधर ही खड़े हुए हैं और माशाल्लाह वो काम करते रहे। डॉक्टर असद जमान फाउंडर्स में से हैं और बड़े जो की लोग हैं वो। हमारा मकसद जो था वो दुनिया में वो तालीम जो कि सबसे आसान हो और सबसे बेहतरीन हो, यानी कि ऐसी तालीम कि जिसको पढ़ते ही आप नौकरी के काबिल हो जाए। होता ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पहले आप स्कूल पढ़ते हैं, फिर आप कॉलेज पढ़ते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो होता ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी के बाद इंसान सोचता है कि यार मैं अब काम पे लग जाऊँगा, या वैसे तो उसको सोचना चाहिए स्कूल के फ़ौरन बाद ही कि यार मैं काम पे कैसे लग सकता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है ना। और ये जो ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो एशियन बेल्ट आती है, जहाँ पर हमारी सारी ज़बानें सब एक दूसरे की समझते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत मेहनती लोग हैं। चाइना भी इसमें शामिल है, ठीक है? और अगर देखा जाए अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि ऐसी तालीम हासिल की जाए कि जिसको पढ़ने से आपको फ़ौरन जॉब मिल सके। हाउएवर होता ये है कि आप पहले कॉलेज पढ़ते हैं, फिर आप बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स करने के बाद फिर आप मास्टर्स कर लेते हैं, फिर आप एक और मास्टर्स कर लेते हैं। यानी कि हमारे ममालिक में ये रुझान है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पढ़-पढ़ के इंसान बूढ़ा हो जाता है, जॉब पे कभी नहीं बैठ पाता, ठीक है? दुनिया अब बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है और दुनिया में जो तब्दीली है वो जनरेटिव एआई दुनिया को बहुत तेज़ी के साथ चेंज कर रही है। जनरेटिव एआई का मतलब ये है कि एआई के पास ये इंटेलिजेंस है कि वो आपको डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, राइट? और आपको तो इस तरह से जब एआई आई और जब जनरेटिव एआई इसके ऊपर आई, तो उससे ये हुआ कि दुनिया की जितनी भी जो चीज़ थी, वो जो है ना, दुनिया की जितनी ऐसे जॉब्स थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। यानी कि कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग और डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई और वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कह रही हैं। मैं आज सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो ना हमारा मकसद क्या है। मैं दुनिया में हर किसी को बहुत शुरू से बताता आया हूँ, करता आया हूँ कि अगर आपको दुनिया में जल्दी जॉब चाहिए और वो भी ऐसी कि इंटरनेशनली आप जॉब कर सकें, आपके पास लाइसेंस हो कि आप कहीं पर भी जाके काम कर सको, कुछ भी जाके काम कर सको, चाहे वो G20 कंट्रीज़ में, यानी कि यूरोप में जाना है, नॉर्थ अमेरिका में जाना है, कनाडा में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, न्यूज़ीलैंड में जाना है। हर कोई जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि वो कहता है यार कि फीस बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे पढ़ूँगा? मैं स्टूडेंट वीज़ा कैसे अफ़ोर्ड करूँगा? मुझे वो कैसे मिलेगा ना? बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं कि भाई यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई कौन-सी तालीम हासिल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जब हमने ये अन्नाफ़े बनाया, तो हमारा मकसद यही था कि ऐसी चीज़ के जिससे लोगों को नफ़ा हो। तो आज जो मैंने आप लोगों को बताना है, वो ये कि ना, हमारे अगर आप वेबसाइट पे जाएँगे, तो हमारी वेबसाइट पे इस वक़्त 2 बड़ी जो है ना, मतलब कि डिप्लोमाज़ आ गए हैं हमारे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको शेयर करके बताता हूँ, ठीक है? इस वक़्त हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएँगे और अगर आप उसको देखेंगे, तो आपको जो है ना, ये वेबसाइट चेंज होती रहती है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, यूआई, यूएक्स और सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर आप कैटेगरीज़ में जाएँगे, तो अब आपको डिप्लोमा कैटेगरीज़ के अंदर जो है ना, 2 नए डिप्लोमाज़ नज़र आएँगे। एक डेवऑप्स का डिप्लोमा है, जिसको अभी यहाँ रखा जा रहा है आरक्यूएफ लेवल 5 के ऊपर, और एक सिसऑप्स का है। और अगर मुझे जैसे ये डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मैं इस पे पहले सबसे पहले इस पे जाता हूँ। ये आरक्यूएफ लेवल 6 है और मैं ज़रा आरक्यूएफ लेवल 6 के ऊपर भी आपको बताता हूँ कि यार ये आरक्यूएफ लेवल क्या चीज़ है ना। तो दुनिया में अगर आप यूरोप में हैं या कहीं पर भी हैं,
ठीक है ना। तो वहाँ उनके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। वो पहला क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है FHEQ, RQF, CQFW, SCQF, NFQIE। ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये आपको इनकी वेबसाइट है, QAA की वेबसाइट है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी है यूके की, जहां आपको तमाम इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है। यानी कि ये लोग क्वालिटी टर्शियरी एजुकेशन की ना क्वालिटी को असेस करते हैं। ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ओके। इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट भी है जो होम ऑफिस की वेबसाइट है, यानी कि जो है ना, जो यूके का वीजा आपको मिलता है ना, वो तो ये gov.uk इनकी वेबसाइट से मिलता है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा प्रोसेस उन्होंने सब बताया हुआ सब कुछ। तो यहाँ इन्होंने यूके में एजुकेशन के लेवल बताए हुए। ये लेवल्स दुनिया के तमाम जगह पर सेम है, ठीक है ना। उन्हीं के साथ मैप किया जाता है। जैसे एंट्री लेवल है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 1 क्या है कि आपने स्कूल के ना ग्रेड्स ले लिए GCSE के, यानी कि 9वीं 10वीं में आपने कुछ पढ़ लिया। लेवल टू है, फिर लेवल 3 है। लेवल 3 आपने A लेवल कर लिया या एक्सेस टू हायर एजुकेशन कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनके मुख्तलिफ चीजें हैं। NQF है, फलाना फलाना फलाना, सब ये लेवल्स हैं। ये लेवल्स जो हैं ये सारे के सारे ये RQF लेवल्स हैं, ठीक है ना। ये क्वालिफिकेशन लेवल्स के हिसाब से उनको इसी तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर एक आता है लेवल, हमारे पास अल्नाफे पे लेवल 3 से लेकर 4, 5, 6 तक क्वालिफिकेशन है, और हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मास्टर्स जो है वो फिर आपका मास्टर्स कहलाएगा। यानी कि हम फिर जब हमारा OFS का जो काम हो रहा है उसके ऊपर हम करके आपको बताएंगे। तो अगर आपने लेवल 6 की क्वालिफिकेशन की हुई है, जो कि अगर आप उसको देखें, बॉडी उस पर देखें, तो लेवल 6 का मतलब है RQF लेवल 6 के मुताबिक, जो ऑफ कॉल के ऊपर चलता है, इसके मुताबिक आपने बैचलर्स की डिग्री कर ली, बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या बैचलर्स डिग्री, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यूके में बैचलर्स कितने का है, अगर मैं लिखूं ना यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट फी फॉर BSc 1 ईयर, राइट, यानी कि 1 ईयर ऑफ BSc 2023 में प्लस लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ये जरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑन एवरेज यूके में जो होम स्टूडेंट की फीस है वो क्या है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस क्या है। जो अंडर ग्रेजुएट है, जो यूके के अंदर जो आप पढ़ते हैं, पर मंथ आपका जो खर्चा है इसका, मैं इसको अगर यहाँ से कर दूं प्लस लिविंग एक्सपेंसेस हटा दूं, एक बड़ा अच्छा नंबर आपको दे देते हैं, वो लोग बता देते हैं। तो यूके में जो फीस है जो आपके पढ़ने की है, ठीक है ना, यानी कि यूके के स्टूडेंट्स की फीस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस, ठीक है, वो ऑलमोस्ट यानी बनती है 11,400 से लेकर 38,000 तक एक साल की। द एवरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 22,000 पाउंड्स पर ईयर, यानी कि एक साल की आपकी $22,000 की कॉस्ट है। 22,000 पाउंड, 22,000 पाउंड। अब अगर आप 3 साल का बैचलर्स करते हैं तो आपको 3 साल भी चाहिए। 3 साल का बैचलर्स में आप पूरी पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपने 3 साल की डिग्री कर ली तो आपको जॉब मिल जाएगी, है ही नहीं। देयर इज नो गारंटी, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ा रही हैं वो पढ़ा रही हैं एकेडमिक स्टफ। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी वो पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, इंडिया से पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश से पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ चाइना से, मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ रहे हैं, मगर उनके पास कोई एश्योरिटी नहीं है कि यार मैं बैचलर्स करूंगा तो मुझे जॉब मिलेगी। ना यूनिवर्सिटीज आपको इंटर्नशिप देती हैं, ना यूनिवर्सिटीज आपको रेज्यूमे बना के देती हैं, ना यूनिवर्सिटीज आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हैं, ना यूनिवर्सिटीज आपको जॉब सिक्योर करके देती हैं, ना यूनिवर्सिटीज आपको जॉब सिक्योर करने के बाद पहले 30, 60, 90 डेज क्या करना है, जॉब पे क्या करना है ताकि तुम पक्के हो जाओ, वो भी नहीं करती, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी आपको एक ये पांचों चीजें आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती। ना आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, ना आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ना आपको जो है ना इंटर्नशिप दे रहे हैं, ना आपको रेज्यूमे तैयार करके दे रहे हैं, ना ही आपको इंटरव्यू की तैयारी करा के दे रहे हैं, ना ही आपको जॉब सिक्योर करके दे रहे हैं, ना ही आपको जॉब सिक्योर करने के बाद उसको उस पर पक्का कैसे रहना है, ठीक है ना, 30, 60, 90 डेज, ताकि आमतौर पे कंपनीज में 3 to 6 मंथ्स का प्रोबेशनरी पीरियड होता है, तो हम आपकी 3 मंथ्स तक हेल्प करते हैं। यानी कि मैं लिस्ट अगर गिनूंगा तो वो बढ़ती चली जाएगी। यूनिवर्सिटीज आपके लिए कुछ नहीं करती, वो आपको सिर्फ एक एकेडमिक कागज पकड़ा देती हैं, ये लो भाई तुम्हारी डिग्री, तुमने 3 साल लगा लिए, हमें तुमने 22,000 के हिसाब से तुमने खर्चा दे दिया, इसमें अगर तुम रहने सहने का खर्चा करोगे तो आम आदमी का खर्चा बचा बचा के भी 1,000 पाउंड महीने का हो जाता है। चलो अगर तुमने बहुत ज्यादा खींच दिया तो तुम
800 पाउंड पे चले आओगे, यानी कि 10,000 पाउंड कहीं नहीं गया। तो 22,000 प्लस 10,000 पाउंड कितने बने? तकरीबन 32,000 पाउंड। अगर मैं इसको फिगर को राउंड ऑफ कर लेता हूँ 30,000 पाउंड, तो 30,000 पाउंड का मतलब है अगर तुम 3 साल का बैचलर्स करते हो तो तुम्हें 90,000 पाउंड जमा कराने होंगे। तुम्हारे पास चाहिए, तुम्हारे पास 3 साल का टाइम भी लगाओगे, 90,000 पाउंड भी जमा करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद जाकर तुम कहीं जॉब मार्केट में जाओगे, और जब जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज यूनिवर्सिटी की क्या है काम? तुम्हें कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, कागज का टुकड़ा है ना, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू है, एक वैल्यू है, मगर वो तुम्हें जॉब पे नहीं बिठा रहा, ठीक है ना, उस कागज के टुकड़े की जरूरत है। तो हमने अन्नाफे का जो मकसद था, वो जो अब हमें एक्रेडिटेशन मिली है RQF लेवल 5 की, वो क्या है? आपको ऐसा कोर्स करवाया जा रहा है जिसकी इक्वलेंसी जो है डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन एजुकॉल लेवल 6। इसका मतलब है ये RQF लेवल 6, RQF लेवल 6 के बराबर है। अब चाहे तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ो, अब चाहे तुम कैम्ब्रिज से पढ़ो, अब चाहे तुम हार्वर्ड से पढ़ो, दुनिया में मास्टर्स कहीं से भी करो, उन सब को इन्हीं, हर कंट्री के अपने अपने लेवल्स होते हैं, मगर ये जो RQF लेवल है यूके का, वो यूरोपियन यूनियन का जो लेवल है EQF, उसके हिसाब से वो लोग उसको मैप करते हैं, और वो बराबर है, वो सबके साथ बराबर है, क्योंकि वो एक दूसरे की क्वालिफिकेशंस को मानते हैं, इन तमाम की क्वालिफिकेशंस को करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है ना, ये मास्टर्स डिग्री अगर आपने की हुई है, बैचलर्स किया हुआ है, तो यूरोप के अंदर उसको माना जाता है लेवल, यूरोपियन क्वालिफिकेशन। यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटीज EQF को लेके चलती हैं, वो यूरोपियन यूनियन में वो RQF के लेवल 6 के बराबर है। यानी कि दुनिया में ही जितने लेवल्स हैं उन सब को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान का बैचलर्स या इंडिया का बैचलर्स बाहर के बैचलर्स के बराबर होगा, वो उसकी इक्वलेंसी निकालते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर जो डिप्लोमा पढ़ाया जा रहा है, वो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये, सबसे बड़ा फायदा, कि डिग्री में तुम्हें प्री रेक्विजिट चाहिए कि भाई एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास A लेवल्स हो या अच्छे नंबर हो, फलाना 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 हो। इतना बार ऊपर कर देते हैं, कोई जा ही नहीं पाता, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें आपके पास ये चीज है ही नहीं। देयर आर नो प्री रेक्विजिट। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम वो दिखाता हूँ। तो यूके की डिग्री की हमने जैसे कॉस्ट निकाली 25,000 पाउंड, मैंने तो ये एस्टिमेटेड फिगर्स निकाले थे, 25,000 पाउंड, आपने वहां देखा 30,000 पाउंड तक आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट पर एनम डिग्री की कितनी है? 15,000 तक आपकी वो आती है, 10,000 आपका खर्चा है, 25,000 पाउंड। मैं तो कह रहा था 30,000, मैंने लेटेस्ट नंबर निकाला ना, ये मैंने कम से कम किया है कि यार बंदा बड़ा खींच खांच के रह रहा है, मतलब कि ना सिर्फ डबल रोटी पे जिंदा है, पानी पे जिंदा है, बस एक हफ्ते में एक दफा चिकन खा लेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो 25,000 पाउंड तक खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना, एवरेज लिविंग एक्सपेंसेस। हमारा ये पूरा डिप्लोमा जो यूके की क्वालिफिकेशन है, और हमने इसके लिए क्या किया, हमने यूके ENIC जो यूके की बॉडी है, हमने उनसे बात की। यूके ENIC कौन है? ये एक और प्लेयर है। यूके ENIC जो है, ये आपकी क्वालिफिकेशंस की कंपेरेबिलिटी निकालता है। हमने इनको ईमेल की, हमने इनसे पूछा भाई हमारे पास ना ये क्वालिफिकेशन है, इसकी क्या इक्वलेंसी है? उसने कहा भाई जो तुम्हें लेवल 6 है, लेवल 6 का मतलब है कि तुम्हें बैचलर्स की इक्वलेंसी दी जा रही है। तो तुम्हें तुम्हें हम जो है ओवरसीज क्वालिफिकेशंस को इक्वलेंसी निकालते हैं, तुम्हारी तो यूके की है, तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम रिकग्नाइज है, सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ, उसने एक और बात की, मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर। तो जो भी क्वालिफिकेशन हमारी है यूके ENIC की मुताबिक, वो लेवल 6 के मुताबिक है। एजुकॉल ने हमें दे दिया, उसके मुताबिक है। यानी कि आप जो पूरा इतना महंगा बैचलर्स है जो आपको करना पड़ता है, यानी कि आप वो पूरा का पूरा जो कॉस्ट, अगर मैं उसको बहुत बड़ा चढ़ा के सब कुछ कर दूं ना, तो यानी कि समझो कि 2,000 पाउंड एक जगह करो, और 75,000 पाउंड या 75 से 90,000 पाउंड एक जगह करो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी कि यूके की जो डिग्री है आपको इतनी की पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अन्नाफे का जो डिप्लोमा है वो आपको 2,000 पाउंड में पड़ेगा। मैं अंदाजन बता रहा हूँ, इससे भी कम है, तकरीबन फिगर बनता है 1600-1700 पाउंड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, लेवल क्या है? दोनों का लेवल बराबर है। RQF लेवल 6 वो भी है, RQF लेवल 6 ये भी है, ठीक है ना। इसके लिए एस्टिमेटेड टाइम क्या है? 3 से 4 साल। ये भाई 9 से 12 महीने में खत्म हो सकता है, 9 से 12 महीने में, क्योंकि तुम्हारा काम है जॉब डिस्क्रिप्शन सीखना, कोर कोर्सेज को करना, और एक ही एग्जाम है जो तुमने, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से तुमने निकालना है, तुमने निकाल लिए, खत्म। क्योंकि हमारा मकसद तुम्हें कागज का टुकड़ा सिर्फ पकड़ाना नहीं है, हमारा मकसद वो 6 मकासद भी है, 6 से 7 10 मकासद है ना, कि भाई
तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाएगी। तुम्हें क्या नाम है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। तुम्हें जॉब क्या नाम है, इंटर्नशिप दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने के बाद ना रेज्यूमे डेवलप करके जॉब पे भी बिठा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। ठीक है ना। तुम्हें फर्स्ट 30, 60, 90 डेज में क्या करना है, जॉब पे पकड़ने के बाद इंटरव्यू पास कर लिया ना, जॉब पे बैठ गए, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। ठीक है ना। तुम्हें इमिग्रेशन में हेल्प चाहिए, किसी और मुल्क में जाना है, हम कराएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं कराएंगे। तुम्हें स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है, इसको तुम बैठकर आराम से कर सकते हो अपने मुल्क में, कोई प्री रेक्विजिट नहीं। अच्छा, कोई प्री रेक्विजिट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। यूनिवर्सिटी का काम क्या है, डिग्री पकड़ाओ जान छोड़ाओ, दैट्स इट। डिग्री पकड़ाओ जान छोड़ाओ। ठीक है ना। हमारा काम क्या है, डिप्लोमा पकड़ाओ जॉब पे बिठाओ। हमारा नारा है डिप्लोमा पकड़ाओ जॉब पे बिठाओ, ये हमारा नारा। दैट्स व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन, बिकॉज हमारा काम है आपको जॉब पे बिठाना। हमारा काम ये नहीं है कि भाई वो क्या नाम है, एकेडमिकली क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि दुनिया जो है बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। दुनिया बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। ठीक है। तो मैं आपको जरा इसके डिप्लोमा के और भी जरा मकासद दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है। कोई प्री रेक्विजिट नहीं, देयर इज नो प्री रेक्विजिट। डिग्री के अंदर आपको प्री रेक्विजिट कंप्लीट करना होता है कि आपने ए लेवल्स हो, आपके इतने नंबर हो, इतने नंबर हो, भाई है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडमिशन इन एमएससी ग्लोबली, आपको ग्लोबली एडमिशन चाहिए एमएससी में, जी डिग्री भी देगी, हम भी देंगे आपको, जहां जहां पे वो है आपको मिलेगा। अभी तो हमने आरकेएफ लेवल 6 तक करा दिया ना, 5 और 6 दोनों हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 का भी मैं बताऊंगा। यही चीज है, फर्क कितना है कि 5 में आपको एक यानी कि 3 साल का बैचलर्स है, पहले 2 साल बैचलर्स के एग्जाम हो जाएंगे, आपको आखिरी साल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें 12,000 पाउंड जमा कराने हैं, 22,000 पाउंड यानी कि खर्चा करना है, 22-30,000 पाउंड साल के, तो कर लो भाई आरकेएफ लेवल 5। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आरकेएफ लेवल 5 करना, मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है, जाओ कर लो। लेकिन मैं अगर मुझसे को पूछेगा क्या करूं, मैं बोलूंगा यार आरकेएफ 5 से बेहतर है 6 कर लो, ताकि तुम्हारे पैसे बच जाए। तुम जाओ डायरेक्टली मास्टर्स में जाओ, तुम्हें किसने रोका है, तुम्हें कौन रोक रहा है। क्योंकि 250 पाउंड हमारी एग्जाम की फीस है, 250 पाउंड चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबकी फीस एक ही है। क्यों ना तुम वो पढ़ के आगे निकल जाओ। दिस इज माई मतलब कि वो, ठीक है ना, दिस इज माई आर्ग्यूमेंट फॉर देम। फीस यहां पर हमारी जो 250 पाउंड है ना, ये इसकी एग्जाम फीस है, चाहे वो 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर। अच्छा, असिस्टेंस इन इंटरव्यू नहीं देंगे, हम देंगे। असिस्टेंस इन रेज्यूमे डेवलपमेंट ये नहीं देंगे, हम देंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी जो काम आपका नहीं करेगी ना, हम आपका वो सारा काम आपको करके दे। रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन, यस हमारी भी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज होती है ना, वो होती हैं बेसिकली आपकी डिग्री प्रोग्राम यानी कि इक्वलेंसी के ऊपर, कि आपकी इक्वलेंसी क्या है। इक्वलेंसी हमारे पास है, यानी कि आपको टाइम भी बच रहा है, आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन की चीजें भी पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली जॉब पे भी बैठ रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। यहां पर एक है अल रज़ाक प्रोग्राम। अल रज़ाक प्रोग्राम में आपको जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी। अल रज़ाक प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, इसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अल रज़ाक प्रोग्राम क्या चीज है। अल रज़ाक प्रोग्राम जो है ना, आपको जॉब पे बिठाने का प्रोग्राम है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और वहां जाएंगे जॉब प्लेसमेंट के ऊपर, तो ये अल रज़ाक प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। और ये सिर्फ आरक्यूएफ 5 और 6 लेवल्स के लिए, जिसने आरक्यूएफ 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, हम उसको एम्प्लॉयर के पास जाके बिठाएंगे, भाई ये तुम्हारा बंदा है, ठीक है ना, इसको सारा काम आता है, ठीक है ना, और ये तुम्हारे पास काम करना चाहता है, इसको तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको मौका दो अपने पास काम करने के लिए, ठीक है ना। ये प्रोग्राम जो है सिर्फ हम उसको देंगे। और इसको अब जो हमारी 1-on-1 प्रिपरेशन है इंटरव्यू की, वो अल रज़ाक प्रोग्राम में होगी। यानी अल रज़ाक प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। बिकॉज हम अल रज़ाक प्रोग्राम में उसी वक्त आपको सामने खड़ा करेंगे एम्प्लॉयर के, जब हमें पता हो इस बंदे ने सारे एग्जाम पास कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये रेडी है, ही इज रेडी, कंप्लीटली रेडी। अब एआई ऑप्स पढ़ना क्यों चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्यों एआई मतलब कि बैचलर्स क्यों करते हैं। अब एक आम जो कॉस्ट है, अगर आप पाकिस्तान की देखें, बैचलर्स की जो कॉस्ट है, वो अगर आप बैचलर्स 3 साल का करते हैं, 3 से 4 साल का बैचलर्स होता है, और अगर आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो करोड़ों रुपए तक खर्चा हो जाता है, छोटी सी छोटी में जाएंगे तो लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 3-4 लाख का पड़ेगा आपको, जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप इंडिया में जाते हैं, इंडिया में आप कर लें, वहां करोड़ों से लेकर लाखों तक खर्चा है, जॉब नहीं मिलेगी, कोई वो नहीं। क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाएंगे बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन केमिस्ट्री,
इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इंजीनियरिंग आपने कर ली केमिकल में, या आपने किसी और में कर लिया, मार्केटिंग में कर लिया, बीबीए कर लिया, जाओ कर लो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रहा, यहाँ जब लोग आते हैं घूम फिर कर हमारे पास तो इसी तरह आते हैं, ठीक है ना, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को सब पता है। अगर तुम लोगों को काम चाहिए, ये 4 चीजें अगर तुम लोगों ने पढ़ ली, तुम दुनिया में कहीं पर भी जाकर बैठ सकते हो। देखो, खाली वीडियोस देखने से ना यूट्यूब पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी वीडियोस देख रहा है ना, वो तुमसे पैसे कमा रहा है और वो झूठ बोलता है। अल्लाह ताला बहुत नाराज है उस शख्स से जो कहता है कि ना अल्लाह का नाम नहीं कहता है, वल्लाही मतलब कि ना इससे हमें कोई फायदा नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना, जिससे कमाना गलत है। वो एक अलग मसला है, वो इसमें मैं कभी और किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई उसका कोई फायदा नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट देख के तुम्हारी जिंदगी तब्दील नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी तब्दील होगी स्टेप लेकर, मेहनत करके काम करने में। अगर तुमने वो किया तुम आगे निकल सकते हो। तुमने नहीं किया, तुम जहां बैठे हुए हो वहीं पर बैठे रहोगे। दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर ये आपको सारे फीचर्स मिले जो मैंने आपको गिनवाए थे। कोई भी प्लेटफॉर्म ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा हूं, कोई भी नहीं बोलेगा। कोई भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म तुम्हें सीवी तैयार, यानी कि मैं एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, अलग अलग लाके खड़े करोगे मुझे नहीं पता कितने। मैं बोल रहा हूं एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही जगह पे, इकोनॉमिकल फीस में तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराए, तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाए, तुम्हें इंटर्नशिप भी दे, तुम्हारे रेज्यूमे भी लिखे, तुम्हें रेफरेंस लेटर भी दे, तुम्हें जॉब पे भी जाके बिठाए, तुम्हें रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन भी दे, तुम्हारी बाहर अगर एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तुम्हें उसकी भी मदद करे, स्टूडेंट वीजा में इमिग्रेशन पे जाना है उसकी भी तुम्हारी मदद करे। मतलब कि और जब जॉब पे बैठ जाओ, जॉब पहले सिक्योर करके दे, फिर जॉब पे बैठने के बाद तुम्हें 30, 60, 90 डेज की तैयारी भी कराए, कौन कराएगा? मुझे लाके नाम दो कि भाई ये आपने जो 11-12 चीजें गिनवाई हैं, ये सब की सब चीजें ये आदमी कर रहा है, तो मैं बोलूंगा हाँ यार ठीक है, ये आदमी फिर सही कर रहा है। नाउ वी हैव सम कंपटीशन बट देयर इज नन। जाओ देख लो, कर लो। हम तुम्हें यहाँ पर, हमारा मकसद एक ही है। हमारा मकसद ये नहीं है तुम्हें वीडियोस पकड़ा दी ये कर दी, नहीं, हमारा मकसद है तुम्हें जॉब पे बिठाना। मगर उस पर आने के लिए तुम्हें एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे। एग्जाम्स हैं हमारे सारे एमसीक्यूज। एग्जाम्स कैसे हैं? सारे के सारे एमसीक्यूज, जिसमें हम तुमको उसी तरह तैयार कर रहे हैं। लैब्स करोगे, तमाम की तमाम चीजें हैंड्स ऑन है, तमाम की तमाम चीजें। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डाली हैं और क्या क्या चीजें की हैं, ठीक है ना, ताकि तुम लोग को अंदाजा हो, पता चले कि क्या क्या है लेवल 5 के अंदर, लेवल 6 के अंदर। ये सारी जो हमारी जो चीजें हैं मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी आरक्यूएफ लेवल 5 की लैब्स, ठीक है ना। इसी तरह लेवल 6 है, लेवल 5 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक चीज ये कोर्सेज के अलावा है। कोर्सेज के अलावा आपको ये तमाम चीजें करवाई जा रही। अब इसके अंदर एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आरक्यूएफ लेवल 6 है। आरक्यूएफ लेवल 6 के अंदर हम आपको वो तमाम चीजें करवा रहे हैं, यानी कि वो तमाम चीजें आपको पढ़वा रहे हैं जो आपको मतलब कि करके वहां जॉब पे बिठा देगी। यानी कि एक एक चीज आपको बताई जा रही है हर उस कॉन्टेक्स्ट में कि जिसकी जॉब पे जब तुम जाओगे ना, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, बैठोगे, वो तुम्हें सारा का सारा यही काम करवाएंगे, पूरा पूरा हर चीज। यानी कि वो सारी चीजें हैं जो तुम सोच सकते हो, जो तुम्हें, जिसका तुम्हें करना जरूरी है ताकि तुम्हें काम आ जाए, ठीक है। मेरी कुछ दिनों पहले, इसी हफ्ते पीर के दिन समथिंग, जुमेरात को, पिछले जुमे को, पिछले जुमे को मेरी मीटिंग हुई एडब्ल्यूएस के साथ सिंगापुर से। एडब्ल्यूएस ने कहा हम आपको एडब्ल्यूएस एकेडमी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैंने कहा मुझे मिलेगा क्या? कह रहा है सैंड बॉक्स मिलेगा। मैंने कहा मुझे सैंड बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ी चाहिए कि मैं सिर्फ लोगों को बोलूँ EC2 इंस्टेंस चला लो बस, बंद कर लो, ये थोड़ी नहीं। मैंने कहा तुम मुझे बताओ कि इसके ऊपर मैं और क्या क्या काम कर सकता। कह रहे नहीं, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा वो तो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि मुझे कौन सी लैब्स हैं, अगर मैं बोलूं कि बैश स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए AWS के ऊपर डेटा हैंडलिंग करनी है, DynamoDB को कैसे करेंगे? कह रहे ये तो हमें नहीं मालूम, या आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। हम आपको सिर्फ AWS सर्टिफिकेशन दे। मैंने कहा AWS सर्टिफिकेशन मेरे लिए वर्थलेस है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू पे जाऊंगा वो मुझसे बिजनेस सिनेरियो के बारे में पूछेंगे, मैं उसको AWS, मैं ये बोलूंगा कि मैंने AWS सर्टिफिकेशन पास कर लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बेकार है, मुझे ये बताओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारा ये दूसरा वाला प्लेटफॉर्म देखें, इसमें हम आपको ना चैलेंजेस देंगे, हमें गेमिफाइड चीजें बनाएंगे, एक चीज टूट गई आप उसको ठीक करें। मैंने बोला अगेन, मैंने कहा ये सारी की सारी थियोरेटिकल चीजें। मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि PCI DSS को कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्काडा के ऊपर कैसे इंप्लीमेंटेशन करनी है, बैंकिंग क्लाइंट पे कैसे काम करना है, ठीक है ना,
आपका इंश्योरेंस सेक्टर में आपने क्या करना है, टेलको सेक्टर में आपने कैसे प्रोजेक्ट्स करने। मैंने कहा मुझे प्रोजेक्ट्स दिखाओ। कह रहे नहीं ये तो जी ये हमारे पास नहीं है। ये मैं बहुत दफा लोगों से मैंने पूछा है, ठीक है ना, हर बार मैं पूछता हूँ ये कह रहे नहीं ये हमारे पास नहीं होता। आप बहुत ज्यादा चीजें करवा रहे हैं, ये हम नहीं करवा सकते। तो ये वाली जो मीटिंग थी, इसमें कुछ बातें मैंने जो डिस्कस की आपको बताई। बाकी मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करता आ रहा हूँ। जो हमारा जो जो हमारे पास जो चीजें हैं, वो आपकी सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपको जॉब पे जाके बिठा रही हैं, जो आपको बाहर लेके जा रही हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। और फीस उसकी बाहर के मुकाबले में, यानी कि देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ यूके की जो फीस है, अब हम जरा वापस उस पर जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितनी फीस देते हैं ना, हम जरा उसको वापस जाते हैं, ठीक है ना। अब चाहे तुम ये यूके में करो, चाहे तुम ये यूएसए में करो, चाहे तुम कहीं भी करो, हम इसके ऊपर देखते हैं कि यार चलो ठीक है, हम जरा इसको देखते हैं, ठीक है। तो यूके का तो हमें नजर आ गया कि यार यूके का ना एवरेज कॉस्ट हमारी जो है वो 22,000 पाउंड है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। मैं इंटरनेशनल की बात करूँ, अगर लोकल की बात करूँ तो उसके लिए भी जो है ना लोन्स रीपे करना होगा, उसके लिए भी 10,000 पाउंड है। 10,000 पाउंड उसका अपना खर्चा होगा, 1,000 पाउंड रोज का, 20,000 पाउंड उसका है, ठीक है ना। इंटरनेशनल के लिए 22,000 पाउंड पर एनम, मतलब कि ये 30,000 पाउंड है इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि वो भी तो कि अपने घर में रह रहा है या जा रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना, इतना खर्चा है। उसके ऊपर भी फिर वो लोन रीपे कर रहा होता है। हर बच्चे का ट्यूशन लोन होता है जो वो पे कर रहा होता है, ठीक है ना, जो उसको करना होता है। लिविंग कॉस्ट अलग है। इसके ऊपर भी हम पूरी स्लाइडें बना के आपको दिखाएंगे। तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के हिसाब से बात करता हूँ कि तुम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना में बैठे हुए हो और तुम कहते हो यार मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, और मुझे ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि जॉब भी चाहिए। तो तुमने ऑन एवरेज 22,200 पाउंड लगाए, यानी कि 200 पाउंड का ये वो लगाया, स्टूडेंट की फीस है, कॉस्ट है तुम्हारी ट्यूशन फीस की। और अगर तुमने इसमें सब कुछ डाल पूल के सब कुछ कर दिया तो तुमने कहा 30,000 पाउंड मुझे पड़ेगा, ठीक है ना। अब तुमने 3 साल पे लगाया, ये बना 90,000 पाउंड, 90,000 पाउंड, ठीक है। हमारा जो डिप्लोमा है, अगर मैं उसको ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करूं, फीसें वीसें सब डाल दूं, आगे पीछे अल्लाह प्रोग्राम ये सब कुछ कर दूं, उसकी कॉस्ट है 200, 2,000 को तुम डिवाइड करो 90,000 से, ठीक है। तो नंबर क्या आ रहा है मुझे वो दिखा भी नहीं रहा, ठीक है, मतलब कि मैं इसको देखता हूँ कि क्या किस तरह से कर सकता है। सो 2,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100, यानी कि उसकी 2% कॉस्ट पे तुम अपना 3 साल का टाइम सेव कर लोगे। 9 से 12 महीने में खत्म कर सकते हो, तुम्हारे 2 साल टाइम तुम्हारा बच गया, इतनी सारी तुम्हारी कॉस्ट बच गई। यानी 9,000 का 2.2% अगर तुम इस्तेमाल करोगे, तुमने 90,000 पाउंड बचा लिए अपने, ठीक है ना, जो भी थे, और तुमने सिर्फ 2,000 पाउंड में सारा काम कर लिया। अब अगर कोई ये कहे कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है ना कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल, मतलब कि ना मुझे जॉब के लिए मदद नहीं कर रहे, तो ये बोल नहीं सकता, क्योंकि हम जॉब के लिए मदद कर रहे हैं, हम प्लेस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। कोई ये बोले कि यार ना ये हमें जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाते, हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं तुमको। कोई ये बोले कि हम ये रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन ही, ये रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है। मैं नहीं कह रहा भाई, यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी कह रही है। मैं तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनने वाला। अच्छा, अब सवाल आता है, जैसे मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज करके बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको दिखानी थी, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। इसी तरह डिप्लोमा इन डेव ऑप्स है। डेव ऑप्स के अंदर हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पढ़ा क्या रहे हैं, पहले तो ये जरा दोबारा देख लो। तो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो अमेरिका हो, बर्तानिया हो, जर्मनी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है ना, सही है, उन सब के प्री रेक्विजिट्स होते हैं, इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। उन सब की क्वालिफिकेशन बैचलर्स की लेवल 6 के बराबर है, इसकी भी है। वो सब 3 से 4 साल में खत्म करते हो, ये 9 से 12 महीने में खत्म कर सकते हो। मेजोरिटी की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम मुझसे लड़ाई करोगे कि जर्मनी में तालीम फ्री है, लेकिन भाई तुम पैसे देते हो। वो 10,000 पाउंड तुम कहाँ, 10,000 यूरो साल के तुम कहाँ से लाओगे, वो तुमने जमा कराने, और वही तुम खा रहे होगे और तुम कमा उसमें कर रहे होगे, तो 30,000 यूरो का तो वैसे ही खर्चा हो गया तुम्हारा। तो ये कहना नाजायज बात होगी कि यार नहीं मेरे पास, मतलब कि वहां फ्री है, फ्री कोई चीज नहीं होती। कोई तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाएगा, कोई तुम्हें जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं देगा, हम तुमको वहां देकर पहुंचा के बिठा कर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पढ़ना क्यों है, दुनिया में तुमने किसी भी इंडस्ट्री में काम करना हो, कुछ भी करना हो, कहीं पर भी जाना हो, अगर तुमने क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई पढ़ लिया, ये 5 चीजें,
मतलब कि ये 4 चीजें आती हैं। क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को मैं एक ही कंसिडर करता हूँ, दोनों का अपना वो है, लेकिन एक ही काउंट करता हूँ। DCCS हमारे पास है लेवल 3, फिर डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI। ठीक है, अगर तुमने पढ़ लिया, अगर साथ में ऑफेंसिव मिला दिया बहुत अच्छी बात है, कर लो तुम। ठीक है ना, अगर तुमने साथ में ब्लॉकचेन मिला दिया बहुत अच्छी बात है, कर लो तुम। ठीक है ना, अगर तुमने साथ में कुछ और मिला दिया इसमें, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन अगर तुमने ये 4 चीजें पढ़ ली, RQF लेवल 6 का डिप्लोमा कर लिया, तो तुम डायरेक्टली मास्टर्स करने के लिए जा रहे होगे। और जब तुम जाओगे ना ये सारी पढ़ की चीजें, तो जब तुम लैंड करोगे ना, तो 3 से 6 महीने में तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है अल रज़ाक प्रोग्राम में हम तुम्हें पास होते ही तुम्हें बिठाएं, चाहे रिमोटली बिठाएं, कुछ भी करें, ये हमारी जिम्मेदारी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, एग्जाम पास करो। हमारा एग्जाम पास करो। एग्जाम आसान है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम का एक रास्ता है, उस रास्ते से तुम्हें गुजर के जाना पड़ेगा। वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर कोई बोले कि यार कितने एग्जाम है, कैसे एग्जाम है, कितने दूंगा, क्या करूंगा, वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, अगर तुम लेवल 6 करते हो, लेवल 6 में तुम्हारे पास ये सारी चीजें, ठीक है, कि तुम्हें इंटर्नशिप के 100 क्वेश्चंस करने, 100 क्वेश्चन बैंक्स करने। हर क्वेश्चन बैंक जो है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, EQ के क्वेश्चंस करने, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 हैं, यानी कि 100 टोटल वो हैं। ठीक है ना, तो मिला मिलू कर सब कर करा के 4100 सवाल क्वेश्चंस ये बनते हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स 60% है। 60% पासिंग मार्क्स। पहली दफा टेम पे नहीं आया, दूसरी दफा ले लो, हम तुम्हारा एवरेज निकाल के बोलेंगे तुम्हारा स्कोर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो वो है एजुकॉल का एग्जाम है, अल रज़ाक प्रोग्राम में वो करना है ना। अल रज़ाक प्रोग्राम में ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है, यानी कि ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है 5 and 6 एंड अबव। क्योंकि हम अश्योरिटी दे सकते हैं कस्टमर अपने एम्प्लॉयर्स को, कि जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है ना रेडी है तुम्हारे पास काम, ही इज रेडी, ही इज लाइक जस्ट लेट हिम लूज, छोड़ दो उसको, खुला छोड़ दो, ही विल मैनेज ऑल द थिंग्स। ठीक है, अगर तुमने F5 कर रहे हो या 6 कर रहे हो, इसमें 4000 क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन है, तुम्हारी पासिंग मार्क्स 85 है। 85 क्वेश्चन बैंक में, 85 उसके अंदर नहीं, पूरे डिप्लोमा के अंदर जो तुम्हारे नंबर आएंगे ना, हम उसका एवरेज निकाल के बताएंगे कि तुम्हारी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में 3 आया है, 60%, तो तुम्हारे ग्रेडिंग भाग, ग्रेडिंग की मार्क्स हमारे अलग हैं। 50% पासिंग है, उसके ऊपर है, इसके ऊपर है, यानी ग्रेड्स तुम्हारे अलग बनेंगे। हम ग्रेड्स नहीं लिख रहे, वी आर नॉट मेंशनिंग एनी ग्रेड्स व्हाटसोएवर। हम ग्रेड्स मेंशन ही नहीं कर रहे, भाई हमें जरूरत नहीं है ना। हम ये बता रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छे तरीके से पास कर लिया। खत्म। मैं तुम्हें इसका वो भी दिखा देता हूँ कि अगर तुमने वो देखना है, उसका सैंपल देखना है कि सर्टिफिकेट का सैंपल हमें कैसे नजर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, ताकि उसका भी तुम लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो वो भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यूसुफ, हमारे पास वो सर्टिफिकेट की कॉपीज मुझे भिजवा सकते हो? डू यू हैव देम? यूसुफ, जी जी फैसल भाई। मुझे प्लीज वो भिजवा दो, ईमेल कर दो मुझे जरा प्लीज, मैं बैठा हूँ उसमें, मैं फौरन से सॉरी दोबारा बताइए फैसल भाई। वो जो एड ने जो कॉपीज भेजी थी ना मुझे, वो हाँ जी, मैं 3 भेज रहा 4 5 6 की, मुझे वो दिखा। हूँ, मैं भेज रहा ठीक है, सो किसी ने ये किया, हर बंदा पास कर सकता है, हर बंदा बैठ के कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम लोगों ने एक्शन लेके काम करना है या बैठे रहना। अगर बैठे रहना, जाओ यूट्यूब पे जाओ, बैठो वीडियोस देखो, जाओ बैठो वीडियोस देखो। ठीक है ना, दुनिया तब्दील हो जाएगी, सब कुछ आगे चला जाएगा, तुम लोग बैठ के वीडियोस देखते रहोगे। दुनिया में जो जूस हैं टोटल, वो 2% है, 2%। ठीक है ना, और बट दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग होल्ड बिकॉज ऑफ एजुकेशन, की हर चीज कंट्रोल करते। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ जूस इन द वर्ल्ड, देखो जरा, देखो तो सही, 16 मिलियन जूस हैं। मगर ये 16 मिलियन जूस इतने ताकतवर हैं, ठीक है ना, द कोर जूइश पॉपुलेशन 16 मिलियन है। अगर तुम इसको देखो बाय कंट्री, ये कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, जितने इसराइल में रहते हैं उससे थोड़े से कम, यानी कि वहां रहते हैं, इसराइल में 6.3 मिलियन रहते हैं, और यहाँ पर अमेरिका में 5.7 मिलियन रहते हैं, ऑलमोस्ट बराबर है, यानी कि 60 लाख वहां रहते हैं, 60 लाख यहाँ रहते हैं। ठीक है, मगर पूरी दुनिया कंट्रोल की हुई है, क्यों? तालीम, अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपना काम करते हैं। दोनों के पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जो है ना क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो काम करते हैं।
वो काम कर करके कहाँ से कहाँ चले गए, हम सिर्फ यही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जाओ फिर यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, कोई तुम्हें यहूदी यूट्यूब पे बैठे हुए वीडियोस नजर आएगा। सबसे ज्यादा जो यूट्यूब का जो टाइम है ना, यूट्यूब पे जो कंजम्पशन है, ठीक है ना, अगर तुम लिखो ना यूट्यूब कंजम्पशन मोस्ट वॉच इन विच कंट्रीज, तो तुम लोग को शॉक लगेगा कि यार ये क्या, ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तुम लोग को शॉक लगेगा कि उसमें जो है ना हमारी कंट्रीज कहाँ पर है और क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें लोग इधर दिखाता हूँ, सब्र करो, ठीक है ना। ये टिकटॉक और ये सब जो है, ठीक है ना, इंडिया नंबर 1 पे 467 मिलियन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है ना ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, पाकिस्तान देखो 71 मिलियन लोग पाकिस्तान में बैठे हुए उसके ऊपर, जर्मनी, वियतनाम, तुर्की, फिलीपींस, देखो जो काम करने वाले मुल्क है तुम्हें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं इसराइल नजर आ रहा है यहाँ पर। ये सारे वो मुल्क हैं जो दुनिया में जहां पर ना सबसे ज्यादा काम होता है, वहां बैठ के लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर तुम लोगों को वाकई में अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो डिसीजन लो, और उसके बाद यूट्यूब से सब जगह से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर लो, बोला यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेकार है, सब बेकार है। तो फिर तुम लोग देखोगे कि तुम 3 4 6 8 9 महीने साल में तुम बाहर बैठे होगे। नहीं करोगे तो तुम बैठ के वीडियोस देखते रहो और अपना काम करते रहो। अब मैं थोड़े से सवालात ले लेता हूँ, जिसके जो सवालात हैं वो हाथ रेस करके यहाँ पर आ सकता है और मुझसे सवालात पूछ सकता है। आज हमारी इंटर्नशिप की क्लास थी, मैंने नहीं की, मैंने उसको डेफर किया नेक्स्ट वीक के ऊपर, ठीक है। जिसके जो भी सवालात हैं वो सवालात यहाँ पर सबमिट कर ले, और जो भी इसको सवाल चाहिए वो अपना नाम सब कुछ लिख के यहाँ पर सवाल सबमिट करे, और मैं उस सवाल को देखते हुए उनको जवाब दूंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पहले सवाल पढ़ूंगा कि क्या है, उसके बाद उनको उसका वो करूंगा। जब तक मैं यहाँ से कुछ सवालात यहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन प्लीज आपको जो दिया गया अल-नाफिक क्वेश्चन सबमिशन पोल, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, किस में आपको काम करना है, ठीक है ना। ये 2 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है हमारी जो इसमें है, इसमें मैंने बता दिया आपको। अगर तुमने ब्लॉकचेन में काम करना है, अगर तुमने एआई में काम करना है, तुम्हें डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम उसके अंदर ऑफेंसिव डाल दो, डेवसेकऑप्स बन जाएगा। अगर तुम इसमें ब्लॉकचेन डाल दो, ब्लॉकचेन ऑप्स बन जाएगा। तुम इसके अंदर कोई भी चीज डालते चले जाओगे, लेकिन हमारा मकसद क्या है, जॉब्स उठाना। डेटा साइंस में कोई जॉब्स नहीं है, डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई पढ़ लिया तुम सारी सोल्यूशंस बना सकोगे, ठीक है ना। ये कहना कि मैं सिर्फ डेटा साइंस पढ़नी है, मुझे सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बनना है, भाई डेटा साइंटिस्ट यहाँ कोई काम नहीं करता, सब वीडियोस बनाते हैं बैठकर यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, जाके उनसे सीख लो उन्होंने क्या किया है। मैं तुम्हारी से मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जॉब पे बैठना है, मैं तुम्हारी इस पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो पोल वहां पर अवेलेबल है, वहां पर अवेलेबल है। यूसुफ तुमने अवेलेबल रखा है ना पोल, इज इट अवेलेबल, राइट? जी अभी पोल अवेलेबल है कि ये आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जूम रूम की कि कहीं और? जूम रूम के ऊपर जो हमने हाँ जी हमने, आंसर्स का जो किया है ना, राइट? हाँ जी ये हमने अभी एनेबल कर दिए। यहाँ पे लोग जवाब क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, हम उसी की बेस पे फिर उनके आंसर्स देते हैं। कहाँ पर है वो? एंडेड हो गया लिखा हुआ आ रहा है, क्या है इसमें? मैं देखता हूँ, एक सेकंड, एंड होना नहीं चाहिए। जाके चेक करो प्लीज। हाँ जी जी पोल एंड है। मोहम्मद अफजल साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह, क्या सवाल है आपका? वैसे भाई मैंने शेयर कर दिया आपके साथ वो सैंपल सर्टिफिकेट मैं दिखाता व्हाट्सएप। हूँ। अस्सलामुअलैकुम। किस पे फैसल भाई, ईमेल की तुमने, क्या किया है तुमने? तो आपके व्हाट्सएप पे मैंने डायरेक्ट मैसेज मैं देख किया। लेता हूँ। जी जी जी, बोलिए मोहम्मद साहब, बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। सर मैं डेवऑप्स और सिसऑप्स कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। एक तो मैंने ये कहना था कि मुझे रिज्यूम चाहिए, उसके लिए मैंने जिशान भाई से भी बात की है, यूसुफ को भी मैंने आज मैसेज किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कंप्लीट करें असेसमेंट। एमसीक्यूज आपको असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बगैर हम सीवी बना के नहीं देंगे। और असेसमेंट्स जो है ना वो सर है लेवल 3 की। मैं तो डेवऑप्स और सिसऑप्स की है, तो मुझे उसकी नहीं, असेसमेंट चाहिए। मैं बताता हूँ असेसमेंट्स, हर किस्म की असेसमेंट सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। इवन इंटर्नशिप के अंदर भी अलग अलग है। मैं तुमको दिखा देता हूँ कि क्या है। बहुत अच्छा सवाल तुमने किया कि यार असेसमेंट्स कैसे होंगी, क्या होंगी। मैं बहुत दफा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है ना। तुम लेवल 5 पे हो, डेव पढ़ रहे हो ना, ठीक है। जी तुम्हारे सर। पास इंटर्नशिप के 100 सवाल ये है जो लेवल 3 से आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 100 क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पर है, 100 क्वेश्चन बैंक्स। उसके बाद तुम्हारे पास
इंटर्नशिप RQF लेवल 5 के 75 क्वेश्चन बैंक्स हैं 20 के हिसाब से, ठीक है। तो मिला मिलू के दोनों के क्वेश्चंस बनते हैं 3600, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 75 को 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं 1500 ये बने और आपके 2000 वो बने, ठीक है ना, प्लस आपके ये जो क्या नाम है 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 20-20 के EQ के ना, ये आपको अलग सबको करने ही करने हैं, ठीक है ना। वो करने के बाद आपके पास जो सवालात बचते हैं 100 यहाँ पर हो गए, तो ये 3600 है। अगर आपने ये स्टेज मुकम्मल कर ली आपको रेज्यूमे मिल जाएगा ये स्टेज। सर मैंने कांटेक्ट किया है इसके लिए, मुझे लेवल 4 और 5 की जो है ना असेसमेंट दी जाए, लेकिन मुझे प्रोवाइड नहीं की गई अभी तक। 4 नहीं मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अगर आप डेवऑप्स में डेवसेसऑप्स में हो ना तुम, जी RQF लेवल 5 में हो ना, तो तुम्हें ये दिया जाएगा, ठीक है लेकिन ना। सर प्रोवाइड नहीं की गई। मैं पूछ लूंगा उनसे, क्योंकि अभी हमने खोला है इसको, इससे पहले पहले जो है ना हम लोग मतलब कि उसका इंतजार कर रहे थे। अब जब सिग्नेचर सब चीजें हो गई हैं हमारी, वैसे तो मैंने जुम्मे को अनाउंस करना था, मंडे को हमें पता चल गया था, जब मैंने ट्यूसडे को हमें पता चल गया था जब हमने शेयर किया था, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिली आप वेट करें, सबको चला जाए। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं AIOps में अभी इनरोल करवा के, मैं मतलब मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 3 मंथ में मैं उसको कंप्लीट करके साथ साथ MCQs में सॉल्व कर दूं, तो मुझे कितने मंथ के बाद ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी जिसकी बेस के ऊपर मैं आगे MSc में अप्लाई कर दूं सकता हूँ? आपको तमाम वीडियोस को देखना पड़ेगा, सारे सवालात को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने एजुकॉल का एग्जाम निकालना है तो आपको इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता दूंगा इंटरव्यू कैसा होगा। इंटरव्यू आसान है, आपको एक सिनेरियो आप खुद बनाओगे, हम आपको एक स्टेटमेंट देंगे, आप उसके ऊपर पूरा बनाकर लाकर हमें पेश करोगे और उसके ऊपर हम करेंगे सवालात। अगर जो है ना पोल का मसला हो रहा है, पोल अगर नजर नहीं आ रहा, किसी को मुश्किलात हो रही हैं, तो बड़ा सिंपल सा पोल था, इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं आपके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पोल चल रहा है वहां पर, ठीक है। अगर किसी को इतने इश्यूज हो रहे हैं तो सवाल यहाँ चैट खोल देता हूँ, चैट पे पूछ लें, लेकिन पोल पे जो पहले सवाल लिखा आएगा तो मैं पहले अच्छी तरीके से देख सकूंगा, ठीक है। पोल आप देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि तुम जब वो इंटरव्यू पास कर लेते, सब कुछ कर लेते, तो फिर हम तुम्हें बिल्कुल वो दे देंगे, तुम्हारा डिप्लोमा तुम्हारा हो जाएगा। डिप्लोमा की कॉपी कैसे है मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। जी डिप्लोमा लगेगा कैसे ना, मतलब कि कैसा लग रहा है क्या है, मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा, सब्र करो। सैंपल उन्होंने हमें भेजे हैं, ये सैंपल है, मगर ट्रांसक्रिप्ट अलग होगी, ठीक है। तो मैं ट्रांसक्रिप्ट पे तो अभी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें डिप्लोमा दिखा देता हूँ। जी नेक्स्ट सवाल पूछिए। नेक्स्ट सवाल किसका है? मोहम्मद अफजल, राइट आपका नाम है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। आप दुबई वाले? फैसल दुबई जी वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी जी काफी बोलिए। काफी काफी दिनों बाद एक्चुअली मौका मिला है, कुछ मसरूफियत ऐसी चल रही थी। फैसल भाई वेरी क्विकली, यूके में वीजा के लिए मोस्टली, या मैं देख रहा था कि हमें अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो कि यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो देन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स या सर्टेन वीजास के लिए हमें वो आईएलटीएस नहीं देना पड़ता। एक मिनट सबर, यूसुफ मुझे ना वो दो भाई प्लीज, मुझे वो प्रोवाइड करो, डिप्लोमा इन AI ऑप्स का तुम दिखाओ मुझे, डिप्लोमा इन डेवसेसऑप्स। वैसे भाई मैंने जो AI ऑप्स का है और DevSysOps का है, वो अभी क्योंकि हमारी एक्रेडिशन हुई है तो उसके अच्छा लेना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। उन्होंने हमें सैंपल नहीं भेजा उसका। देखें, ये चीज हमने उनसे मालूम की थी, उन्होंने हमें जी ये बताया एजुकॉल ने कि सिंस आपके पास यूके की क्वालिफिकेशन है तो आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर होम सर। ऑफिस आपसे मांग लेता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बाज़ औक़ात होम ऑफिस जो है ना वो बड़ी अजीब सी चीज है। होम ऑफिस क्या करता है कि होम ऑफिस बोलता है नहीं मुझे आइल्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम्म। यूनिवर्सिटी आपको, मैं आपको इतना बता दूं कि हम जिन यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रहे हैं, जी हम इसकी एग्जामिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगले 4 से 6 हफ्ते में आपको उन यूनिवर्सिटीज के नाम आ जाएंगे आपके पास इंशाल्लाह। मैं लेकिन
ये नहीं कि तुम लोग जाके बोलो 4 से 6 हफ्ते के बाद आके बोलो कहाँ है वो, हर हफ्ते ना लोग पूछना शुरू कर देते हैं, रोजाना मुझे मैसेज करेंगे कि भाई किधर है किधर है। मैंने कहा भाई सब्र करो, जब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे जी ये डिप्लोमा का मार्क का, मैंने कहा भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं आ नहीं रहा इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं ओएफएस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, ओएफएस भी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं आप मुझे डेट बता दें किस डेट पर है। मैंने कहा मेरे पास डेट नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ जमा करा सकता हूँ, डेट उसके पास है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा क़यामत कब आएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सवाल जिससे सवाल किया जा रहा है उसको इतना ही पता है जितना सवाल पूछने वाले को पता है, यानी कि आई डोंट नो, एग्जैक्टली, है बहुत ना। सारी चीजें ठीक है, रह तो रही आई डोंट हैं। नो, तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे गैब का पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें कब मिलेगा, एज इफ के ठीक मुझे है। पता है कि मुझे कब चीज आएगी, तो आई डोंट नो। हाँ ये जरूर है कि हम जिन यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रहे हैं हम इसके ऊपर एग्जाम करवा रहे हैं आपको। ठीक है। अगर एडमिशन यानी कि आपके हाथ में एडमिशन आ जाएगा, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स अगर आप कर रहे हैं, या डिप्लोमा इन डेव ऑप्स कर रहे हैं, या डिप्लोमा लेवल 3 4 का जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 4 5 6, जी उसमें आपको उनके पास एडमिशन मिलेगा। लेकिन 6 करने का फायदा ये है, अगर आपने बैचलर्स करना है आखिरी साल तो ठीक है चले जाओ, 20,000 पाउंड लगेंगे तुम्हारे, 30,000 पाउंड तुम्हारे सामने है। और अगर तुम जो है ना मास्टर्स करने जाते हो तो मास्टर्स भी 15,000 20,000 का वही पड़ जाता है, क्योंकि खर्चा सब मिला मिलू करना। जी तो ऐसे ही। जब जा ही रहे हो तो एक ही क्वालिफिकेशन मास्टर्स की कर लो, खत्म करो, ठीक है ना। क्यों तुम बैचलर्स करोगे फिर बोलोगे यार कल को यार अब मैं जरा मास्टर्स भी कर लेता हूँ। तो अगर तुम ना और अगर कोई 5 में है तो वो 6 में अभी जा सकता है, अपने आप को करवा सकता है, क्योंकि फीस तो एग्जाम की एक ही है, 250 पाउंड एजुकॉल के एग्जाम की फीस है, चाहे वो 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 हो, एक ही फीस है, सही। ठीक है। हम लोग अभी एजुकॉल की जो फीस है जो हमें लोगों ने जमा कराई है वो जाना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। तो अगर तुम्हारी फीस तुमने बोल दिया हमको कि यार इसमें जमा करानी है, तो उसमें नाम लिख दिया मैंने, फिर वो चली गई। जब मैं इसको बोलूंगा कि ये उनका एक पूरा फॉर्म आता है, जब वो फॉर्म मैंने भर दिया और वो नाम पता तुम्हारी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, सब सब तैयार रखना, उसमें अपने पासपोर्ट की चीजें रिडैक्ट कर देना है, मुझे नंबर शंबर नहीं देखना, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नाम सब कुछ देखना है, लेकिन हम उनको भेजेंगे। जब उन्होंने लॉक कर दिया ना, तो जी तो फिर वो आरकेएफ लेवल 5 के हमने बोला था, वो 5 पे तुमसे वो लॉक हो गया। अब ये नहीं कि तुम एक हफ्ते की फीस चली गई, तुम्हारा एडमिशन कार्ड सब कुछ आ गया, और फिर तुम बोल रहे हो यार असल में ना वो मुझे 6 का देना था, तो फिर दे रहे हो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई चली गई, वो वापस नहीं आती। अब अगर तुम्हें 6 का देना है, 5 का नहीं दो, जाके 6 के कोर्स में जाओ, 6 के कोर्स की फीस दोबारा 250 जमा कराओ। तो ये बहुत सारे लड़के जो है ना कंफ्यूज होते हैं, हमें ये करना है ये करना है। तो मैंने इनको बोला देखो तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, और अभी मैं ऐलान कर रहा हूँ सबको कि ये फीस जाने वाली है, ठीक है ना। 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर फीस चली जाएगी, हो सकता है जल्दी चली जाए। तो तुम लोग सोच लो भाई कि तुम लोग को क्या करना है। मुझसे कोई पूछेगा कि मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा यार आरकेएफ बैचलर्स यहाँ से कंप्लीट करके ये 6 कर लो, ताकि मास्टर्स डायरेक्ट करने चले जाओ, ठीक है ना, खत्म। सही। मैंने कि मास्टर्स करके खत्म करो ना, बोलो बस मेरी, बस आप खत्म, आप कुछ नहीं करना, पीएचडी हाँ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे सिनेरियो में तो जैसे पहले से ऑलरेडी हम लोग तो क्लियर है इस मामले के, हमने मास्टर अच्छा, डिग्री के किसी ने लिए मुझसे आना है। पूछा था कि कॉपी कैसे होगी ना उसकी, तो ये देखें, हाँ ये एजुकॉल के डिप्लोमा का सैंपल है, ये उनका एक डिजिटल बार कोड है जो सबका होगा, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा इन सिसऑप्स इन क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक एजुकॉल लेवल 4 लिखा होगा, इज अवॉर्डेड टू, आपका नाम लिखा होगा, द लर्नर हैज बीन अवॉर्डेड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स, उनके क्रेडिट्स होंगे, ठीक है, सबके जो भी हैं, और इशूड की डेट होगी, इशूड नवंबर जो भी है। एजुकॉल इज अ रेगुलेटेड अवॉर्डिंग बॉडी, उनके सीईओ का वो कॉपी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ नीचे वो दिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके मुताबिक है ना, तो 6 के मुताबिक आप आरक्यू लेवल 6 पे हैं, जो स्कॉटिश के मुताबिक है, जो उसके यूरोपियन क्वालिफिकेशन के मुताबिक है, एफएचयूक्यू के मुताबिक है, यानी कि आपको बैचलर्स के आपके पास अवार्ड है, तो आप इसको दिखा के मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं यूरोप, और पूरे यूरोप के अंदर, और यूके में आप जा सकते हैं। यूएस और कनाडा के लिए हम ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ, हम उनके साथ करने के बाद आपको बता सकेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको इसमें लेंगी। अगर आप डिप्लोमा डेवॉप्स करते हैं तो इसी तरीके से लिखा होगा एजुकल लेवल 4, सबके नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है, क्रेडिट्स लिखे हुए होंगे, और आपके आखिर में यहाँ पर लिखा होगा कि ये है, और ये लेवल 5 के बराबर, लेवल 4 के बराबर है, 4 जो है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें लिखी होंगी। ये एक सिंपल सा डिप्लोमा है। द प्रॉपर्टी, दिस सर्टिफिकेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एजुकॉल, any alteration render it invalid and could constitute a criminal offense। ये हमारा नहीं है, ये उनका है। अगर तुमने कोई गलत काम किया, सब कुछ किया,
तो तुम फंस जाओगे और तुम्हें गलत काम नहीं करना है। प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज ना तुम्हें बैन कर दिया जाएगा, तुम्हें कहीं का वीजा भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हर चीज कनेक्टेड हो गई। एक और चीज मैं बताता चलूं, तुम इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें इतने सस्ते में, इतने आराम से कहीं पर भी क्वालिफिकेशन घर बैठे बैठे मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये कहना कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है फलाना फलाना, वो चीज अब तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है पढ़ने का और जॉब सिक्योर करने का। अब अगर काम ही नहीं करना तो फिर मेरे पास क्यों बैठे हो यार, फिर जाओ बैठ के क्रिकेट मैचेस देखो भाई, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, ये सेंटर्स लर्नर्स हैं, यहाँ पर इनके पास जो है ना एक चीज वो है, यहाँ पर इनके पास एक चीज है जहां पर आप जा करना उसको कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। एजुकॉल को कहाँ कहाँ माना जाता है, ठीक है ना, और उनके कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ उनके साथ है। तो कहाँ कहाँ पर उनकी वो उनके पेनिट्रेशन है, यूएसए के अंदर है, कनाडा के अंदर है, यूरोपियन यूनियन, सब जगह पर इनकी वो सब चीजें हैं। ये उनकी सारे उन्होंने दिए हुए, ग्लोबल प्रेजेंस हो गई है उनकी, हर जगह वो फैलते चले जा रहे हैं। आई मीन दे आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। ये सारी इनकी लिखी हुई है, फेडरेशन ऑफ अवार्डिंग बॉडीज, इनके फुल मेंबर हैं ये लोग, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जो इनकी होती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर किसके अंदर, एक मिनट सबर, जिसमें वेरीफाई करते हैं ना आपको यार, वो वेरिफिकेशन का लिंक कहाँ पर था वो? मेरे ख्याल में इन्होंने एक नई वेबसाइट, उसी को पहले वो जो नैरेक होती थी CCIT नहीं, समथिंग के नाम पे। ये रहा वेरीफाई लर्नर रजिस्ट्रेशन ना। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ना, जब आपकी हम फीस पे कर देंगे तो अपना नाम डालेंगे, ये करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ आ जाएगी। अगर आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने सर्टिफिकेट वो करना है तो यहाँ पर ये करेंगे, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये इनकी गवर्नमेंट की तरफ से है, और कोई भी यूनिवर्सिटी आएगी, कोई भी जगह जाओगे, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई, कुछ भी अप्लाई करोगे, यहाँ से वेरिफिकेशन तुम्हारी होके जाएगी। ये हमारे कंट्रोल That's नहीं है, इनके पास है, ठीक है। ठीक ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में अपना फैसल भाई, अगर चलें, ये तो बाकी यूनिवर्सिटीज का हो गया, और मेरे ख्याल में जब अगर बंदे ने आपके पास आना है और ऑलरेडी वो आपसे उसने लेवल 5 वगैरह कर चुका है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में फिर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आप लोग तो एडमिशन यकीनन उसको देंगे ही। हम तो दे रहे हैं, स्टेट पर हम तो आउट ऑफ द गेट दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आओ ठीक शुरू करो बस। आई मीन फॉर अस इट डजंट मैटर। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक ये बताइए काइंडली कि अब AI ऐप्स के लिए यकीनन अगर किसी ने, जैसे मैं अभी पहले चले जी कैट किया और अभी डेवऑप्स कंप्लीशन होने वाली है, इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, देन जो ट्रैक है एज पर अंडरस्टैंडिंग की, उसके बाद सिसऑप्स है और देन AI ऐप्स है। यही बात है ना, या कुछ ये सब चेंजेस अलग हैं? या अलग अगर ट्रैक्स हैं, ये सब अलग अलग ट्रैक्स हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग थोड़ी पढ़ने लिखने की आदत बनाएं अपनी। जी जी, वो क्लियर है। अब हाँ, ये है कि अगर कोई बच्चा, जैसे मैं हूँ, लेट्स सपोज, अगर मैं डेवऑप्स के ये जो अपने क्वेश्चन बैंक हैं वो मैं नहीं करता, या मैं वो पासिंग मार्क पे नहीं जाता, क्योंकि मेरा लेट्स सपोज मेरा ये प्लान नहीं है कि मैंने एग्जाम देना है, ठीक है, लेकिन मुझे जो कि हैं वो चारों ये कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, मुख्तलिफ चारों ट्रैक्स कंप्लीट करके मुझे मास्टर डिग्री के लिए आना है, तो क्या उस सूरत में भी मेरे लिए ये जो क्वेश्चन बैंक है उनको कंप्लीट करना जरूरी है? आपने, अगर आपके पास पहले से ही बैचलर्स है तो आप वहाँ जी बैचलर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना बैचलर्स में एडमिशन के लिए, जी, मतलब कि मास्टर्स में एडमिशन के लिए, हाँ ठीक है हाँ, ना। ठीक है, क्लियर हाँ, हो गया, गुड। हाँ, ये ठीक भी है। चीज क्लियर हो दूसरा गई। ये कि अगर चलो, आपको अगर आपको रेज्यूमे चाहिए या वो सब चीजें चाहिए, हाँ आप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ, ओके। तो रिज्यूमे के लिए मुझे करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ऐसा जरूरत नहीं, हाँ, चलो, इसमें क्योंकि मैं देखिए, ऑलरेडी उसमें ग्रेजुएट हमने हूँ। उसमें हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना गौर से, हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो एग्जाम्स में जाएंगे आप, तो यहाँ लिखा हुआ आपके पास आएगा कि अगर आपने सिर्फ लेवल 4 आप कर रहे हैं डेवऑप्स, तो आपने, अगर आपको डेवऑप्स का रेज्यूमे चाहिए और आपको इंटर्नशिप लेटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको ये MCQs 3100 टोटल खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप ठीक। रोजाना एक कर रहे हैं तो मतलब कि हर हफ्ते अगर आप कर रहे हैं तो आप ना हर हफ्ते 238 खत्म करके 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने में करें, हर हफ्ते आप 120 सवाल करके, यानी 6 क्वेश्चन बैंक रोजाना करके आप खत्म कर सकते हैं। ये डिपेंड्स कि आप कितनी फास्ट करेंगे, क्या करेंगे ना। तो सही। लोगों ने तो ऑलरेडी, ऐसे लोग बहुत सारे हैं लड़के कि वो कोर्सेज ऑलरेडी खत्म किए जा रहे हैं। हम उनको मना नहीं कर रहे, जब उनका इंटरव्यू होगा तो पता चलेगा कि क्या है। फीस सबकी एक ही है, ठीक। 250 पाउंड सबकी स्टैंडर्ड फीस है, ठीक है ना। सही है, तो इट डजेंट मैटर।
चाहे आप उसको वो करें। अल रज़ाक प्रोग्राम में आने के लिए आपको, कि आप चाहते हैं कि यार आपने पढ़ लिया है और अब आपको हम जॉब पे बिठाएं, उसमें आपको वो जी, करना, उसमें आपको एजुकॉल का एग्जाम पास करना पड़ेगा। सही, मैं सही। हम किसी को और को इंटर्नशिप कर ली, ठीक है, सही है, लेकिन एजुकॉल का एग्जाम पास करके आओगे तो फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें आगे, क्योंकि और जितने ज्यादा एग्जाम्स के क्वेश्चन बैंक्स करोगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि तुमने वो कर लिया। अल रज़ाक प्रोग्राम में आपके लिए जरूरी है कि आप लिंक्डइन का, हम्मा सिद्दीकी साहब का इंटर्नशिप का कोर्स भी करें। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है उसमें, लेकिन वो सारी बड़ी आराम से हो जाती हैं। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन आंसर्स की है, आपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, एजुकॉल के एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एजुकॉल के एग्जाम में आना है तो आप जितनी जल्दी आए इतना जल्दी बेहतर है। पैसे जमा कराएं, ठीक, आप टेस्ट करना शुरू कर दें, बाकी आपकी ठीक, अपनी मर्जी। ठीक है, चलें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जी अल्लाह हाफ़िज़। हमजा अफजल साहब बोलिए, बारकल्लाह फी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि एजुकॉल का एग्जाम जो है वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे या एजुकॉल वाले खुद प्रिपेयर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एजुकॉल का एग्जाम हम कब तक कंप्लीट कर सकते हैं? अगर एजुकॉल आज के कोई एग्जाम्स हम कंडक्ट करते हैं, एग्जाम्स हम लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम उनको ग्रेडिंग आपकी भेज देते हैं, ठीक है, सही है। जब आप एग्जाम कर रहे हो और जब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आपने गलत काम किया, आप इंटरव्यू में फुल मार्क्स लेते हैं, आप मतलब कि एमसीक्यूज में आप 2 नंबर या कुछ इस तरह कर रहे हैं, वैसे तो उसमें कंट्रोल्स लगे हुए हैं, लेकिन नोइंग के पाकिस्तानी क्या क्या 2 नंबर काम कर सकते हैं इंडियंस, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वो हैं एंटी चीट सिस्टम्स, हम देख रहे हैं। इफ यू फाउंड यू आउट कि आप गलत काम कर रहे हैं, वी विल बैन यू, यू विल नॉट बी एबल टू अपेयर फॉर द एग्जाम, बिकॉज वी नीड अवर क्वालिटी टू बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली। पहली बात, अगर आप बैन हो गए तो आप 1 साल के लिए नहीं आ सकते, पैसे आपके सारे जाया हो जाएंगे जो आपने जमा कराया सब कुछ। सो कीप दिस इन माइंड, गलत काम नहीं करना है, गलत काम करोगे तो कहीं पर भी जाओगे नुकसान होगा। तुमने एग्जाम पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, तुम्हारा एमसीक्यूज का रिजल्ट सारा उनके पास जाएगा, जितनी भी तुमने अटेम्प्ट्स किए हैं सब, उसकी पूरी हमारी डेटा ऑपरेशंस की जो टीम है पूरा वो रिजल्ट निकालती है। उसके बाद हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसकी वीडियो बनेगी, वो वीडियो उनके पास जाएगी और वो उसको एवेल्युएट करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। हो सकता है वो आपसे बात करें कि आपका एक्सपीरियंस मतलब कि ना कैसा था, क्या नहीं था, क्वालिटी कंट्रोल्स है ना उनके, वो आपसे बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। अल रज़ाक प्रोग्राम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका प्रोग्राम का उनका जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ उनके एग्जाम से रिलेटेड है। हमने अल रज़ाक प्रोग्राम को उनके एग्जाम से टाई अप किया है। इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजूहत कि तुम्हें एक एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन मिल जाए, और दूसरा ये कि ना जब वो एक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन है तो एम्प्लॉयर एक कागज का टुकड़ा मानते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को देखो 2 बंदे हैं, एक के पास डिग्री है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा है ना, और उसकी इक्वलेंसी डिग्री के बराबर है, और उसका जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, तो किसको एम्प्लॉयर लेगा? एम्प्लॉयर किसको लेगा? तुमसे पूछ रहा हूँ हमजा, जिसका एक्सपीरियंस भी होगा और है ना। अगर तुम एम्प्लॉयर हो, तुम बोलोगे यार तुम्हें कितना काम आता है, वो बोलेगा मैं सिर्फ डिग्री करके आया हूँ लम्ब से। तो दूसरे को बोलेगा यार तुम्हें कितना काम आता है, तुम बोलोगे यार मैंने अन्नाफे से पढ़ा है और मैंने काम भी किया है अन्नाफे.क्लाउड पे, ये सारा काम मुझे आता भी है और मेरे पास वो भी है। तुम, और जब तुमसे सवाल करे, मैं उससे सवाल करूंगा, अच्छा यार तुम मुझे बताओ AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड तुम कैसे संभालोगे? वो बोलेगा यार मैंने तो लम्स में ये चीज नहीं पढ़ी, AWS क्या चीज है। AWS का मतलब है अल्ताफ, डब्ल्यू का मतलब है ठीक है ना, क्या कुछ बताओ ना यार, तुम लोग मुझे कुछ तो बताओ ना, डब्ल्यू का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है ना, वाडा या जो भी है, ठीक है ना। और एस का मतलब क्या होगा? सुपर, अल्ताफ वाडा सुपर, जो भी है कुछ भी बना लो, ठीक है। तो वो जो है ना वो बोलेगा यार इसका ना मतलब ये नहीं है। लेकिन जब मैं तुझसे पूछूंगा कि यार तुम मुझे AWS पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोड कैसे मेंटेन करोगे, तो तुम बताओगे कि भाई इसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोड मेंटेन करने का पूरा मैं टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, मैं उस पर पाइथन यूज कर सकता हूँ, उस पर बैश यूज कर सकता हूँ, उस पर तमाम चीजें कर सकता हूँ, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकता हूँ। तो फिर मैं बोलूंगा यार इसको हायर करो, इसको काम आता है, ये तो सिर्फ पढ़ के रहा है, इसको बाहर भेजो, ये डिफरेंस है। तो इसलिए अल रज़ाक प्रोग्राम में हमने वो चीजें डाली। अल रज़ाक प्रोग्राम में कम्युनिकेशन का कोर्स है, हम्मा सिद्दीकी साहब का छोटा सा कोर्स है, 4-5-6 घंटे का है, ज्यादा नहीं है, इससे भी कम है। वो तुम्हें करना जरूरी था कि तुम्हें बात कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में बैठना कैसे, कम्युनिकेट कैसे करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का हमने कोर्स सवाल क्यों डाले हैं? इसलिए ताकि जब तुम ऑर्गेनाइजेशन जाओ, HR से रिलेटेड सवाल होते हैं, फलाना इसमें क्या करोगे, फलाना सिचुएशन आ जाए क्या करोगे, कोई तुमसे लड़ाई करेगा तुम क्या करोगे, एम्पैथी कैसे दिखाओगे, वो सारे इसके अंदर। तो तुम्हें हम तैयार कर रहे हैं
एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारा मकसद एम्प्लॉयमेंट का है। हमारा मकसद तुम्हें रिसर्च पेपर्स पे नहीं बनाना, मुझे तुम्हें रिसर्च पेपर टाइगर नहीं बनाना कि तुम रिसर्च पेपर लिख रहे हो। कितने लोग हैं जो रिसर्च पेपर लिखते हैं? कोई भी नहीं लिखता, सब फारिग हैं, ठीक है ना। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है तुम जाके जॉब पे बैठ जाओ। इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन जॉब्स हैं। किस सेक्टर में जॉब्स हैं? ये 1 बिलियन जॉब्स उनके पास हैं जिन्होंने, ये मैं दावे से कहता हूँ, ठीक है ना, पूरे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये मैं बात करता हूँ, जो बिलियन जॉब्स मौजूद हैं, अगर उसमें तुम्हारे पास ये 4-5 स्किल्स हैं तो तुम्हें उन जॉब को सिक्योर करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, यहूदी भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पहला स्किल क्या है? तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, तुम्हें डेवऑप्स पे काम आना चाहिए क्योंकि सब चीजें क्लाउड पे चल रही, सारी ऑटोमेशन है। तीसरी चीज, तुम्हें सिसऑप्स पे काम आना चाहिए, तुम्हें पूरा सिसऑप्स का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम आना चाहिए, ओपन सोर्स सब चीजें वो हम पढ़ा रहे हैं। चौथी चीज, तुम्हें जनरेटिव एआई पे काम आना चाहिए। जनरेटिव एआई के हम एआई, बेसिक एआई से लेकर एडवांस जनरेटिव एआई तक हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें सब काम आ जाएगा ऑटोमेशन का, वो सब चीजें करवा रहे हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। पांचवी चीज, तुम्हें ऑफेंसिव पे, या पांचवी को तुम इसमें ऑफेंसिव की जगह ब्लॉकचेन डाल दो, या तुम इसकी जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डाल दो। अगर तुम्हें ये 4 चीजें भी आती हैं शुरू की, पांचवी चीज प्लस है, ठीक है ना, अगर तुम्हें ये 4 चीजें भी आती हैं, ये एआई ऑप्स है, अगर तुम्हें आती हैं, तुम्हें कहीं पर भी दुनिया में किसी भी इंटरव्यू में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता बैठने से। तुम इंटरव्यू में बैठ जाओगे, इंटरव्यू पास कर लो, ठीक है ना। वो जो बिलियन जॉब्स हैं उनमें से 80% जॉब्स जो हैं इन्हीं, जो जिनके पास ये स्किल्स हैं वो ये काम कर सकते हैं, वो इन्हीं के पास रिवॉल्व हो रही है। तुम्हें G20 कंट्रीज में जाना है, यूरोप में जाना है, कहीं पर भी जाना है, मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी रेनेसांस हो रही है। $3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि सऊदी विजन के ऊपर वो काम कर रहा है। वो विजन फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, विजन सारा फेल हो जाएगा। वो बहुत पैसे लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगर तुमने राइट पे जाना है, काम करना है, तो तुम उसके ऊपर जाके काम कर सकते हो। और वो काम कैसे कर सकते हो कि वो तुम जा करना मतलब कि ना, ये तुम्हारे पास स्किल्स होंगे तो तुम वहां बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। तो मिडल ईस्ट तुम्हारा पहला लॉन्चिंग पैड है, उससे आगे निकलना तुम्हारा काम है। हम तुम्हें मिडल ईस्ट तक भी लेके जाएंगे। हम सऊदीया में alnafe.cloud का जो वो खोल रहे हैं, वो वहां पर कुछ अरब शयूख के साथ बैठकर वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान से लड़कों को ले जाके वहां बिठाएंगे और उसके बाद बोलेंगे अब तुम्हारे लिए यूरोप का रास्ता बना हुआ है, तुमने 20-22 हज़ार रियाल महीने के कमा लिए, ठीक है, अच्छी सैलरी है, ठीक है ना, 2-2.5 लाख रियाल तुम सालाना कमा सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, मगर इससे आगे अगर तुम्हें जाना है तो ये जाने का रास्ता है, हम तुम्हारी पूरी मदद भी करेंगे उसमें, और क्या चाहिए। मगर एवरीथिंग गोज थ्रू दिस, सारा रास्ता इसी के थ्रू है और कुछ नहीं है। यही सेशन मैं इंग्लिश में लोगों के लिए कर रहा हूँ, अफ्रीका, फिलीपींस, मैक्सिको, इन तमाम ममालिक के लिए, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ जो उर्दू हिंदी समझते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को कामयाब होना है, ये तुम लोग का रास्ता है, देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं। यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, जाके बैठ के देखते रहो, सारा टाइम जाया हो जाएगा। जी अलीशान साहब, सवाल हो गया आपका? हमजा अफजल साहब सर, तो जो एजुकॉल का एग्जाम है वो आप लोग बनाएंगे या हम ले रहे हैं, एजुकॉल का एग्जाम हम ले रहे हैं, यानी हम जो ले रहे हैं, क्वेश्चन है वो हम आप मैनेज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम मार्किंग कर रहे हैं। डिप्लोमा हम नहीं दे सकते, डिप्लोमा उनके जो पास। हम क्वेश्चन तुम्हारा है रिजल्ट वो उठा आप के, बनाएंगे? हम तुम्हारा रिजल्ट उठा के उनको दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो उस रिजल्ट को देखते हुए तुम्हें डिप्लोमा इशू कर रहे हैं। ठीक है। हर 100 में से 20 से 25 लोगों का, बिस्मिल्लाह, हर 100 में से 20 से 25 लोगों का वो ऑडिट करेंगे। हो सकता है तुम्हें ऑडिट में उठा लें, किसी और को उठा लें, उनकी मर्जी। हम ये नहीं पूछ सकते उनसे। हो सकता है हमजा अफजल को बोले, हमजा अफजल साहब आपने एग्जाम दिया था? जी दिया था। आपने टेस्ट किया था? जी मैंने किया था। आपने इंटरव्यू दिया था? जी किया था। कैसा हुआ था आपका? जी बिल्कुल ठीक हुआ था। अच्छा 2-3 सवाल मुझे भी बता दें। अच्छा जी पूछिए, बताएं। तो वो तुमसे पूछ सकते हैं, ये उनका ऑडिट प्रोसेस है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं, ये वो तुम्हें पूछ सकते हैं क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन है। वो बोल सकते हैं कि भाई फैसल साहब ने किसी और को ऐसे तो नहीं दे दी, मैं गलत काम कभी नहीं करूँ, आई वुडंट डू इट। मैंने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े रिपोर्टर, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो अपने आपको बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज कहती हैं, मैं उनके साथ सारे काम, इसलिए मैंने उनके साथ सारी चीजें कैंसिल कर दी। क्यों? प्रिंसिपल्स के ऊपर। आई वुड नेवर डू रॉन्ग, मैं गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि वो सुन्नत नहीं है, दिस इज नॉट अ सुन्नत। मैं झूठ बोल के काम नहीं करता, मैं बोलता हूँ सीधी सीधी बात करो। वो बोलते हैं नहीं हमें तो ये चाहिए, वो मैं कहती उठ के जाओ शाबाश यहाँ से। बहुत बड़ा रिपोर्टर आया मेरे पास, एक बहुत बड़ा रिपोर्टर आया, उसने कहा
मैं आपके लिए ये करूंगा, मेरा बड़ा नाम है, ये है, वो है, फलाना फलाना, ठीक है ना, और ये सब कुछ है, और मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। मैंने अच्छा ठीक है भाई, फिर और ना, लेकिन मैंने कहा कि ये कुरान की आयत लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसने कहा ये क्या लिखा है? मैंने कहा ये अल्लाह ताला की आयत है, कुरान की आयत है। मैंने कहा इसको तुम एग्री करते हो कि तुम सच्चाई के साथ काम करोगे? उसने कहा यार क्या कर रहे हो भाई, ये तो मैं रिपोर्टर हूँ, फिर मेरा काम कैसे चलेगा? मैंने कहा फिर तो मेरे साथ काम नहीं कर सकते, जाओ वापस। दिस इज व्हाट आई हैव डन, सो आई वुड नेवर डू रॉन्ग no matter who that person is. It doesn't, I don't, to me Islam comes first, ठीक है ना, and the principles are what defines us, ठीक है ना, तो this is what defines us, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो सर और एजुकॉल का एग्जाम जो है वो हम कब तक टाइम बाउंड है कंप्लीट करने के लिए? अच्छा सवाल है। तुमने एप्लीकेशन फीस जमा करा दी, उन्होंने तुम्हें 2 साल का करवानी टाइम है। दिया, 2 साल के अंदर अंदर करना है। सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास साल की होगी। अगर तुम्हें 2 साल, अगर तुम 13वें महीने पे जाते हो तो तुम्हें अपने आप को मंथली पे रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम इतना आसान है, इतने से क्वेश्चन बैंक्स हैं, अगर तुम RQF लेवल 6 भी करते हो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा यार? तुम मतलब कि तुम देखो ना, RQF लेवल 6 तुम करने जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास टोटल 8,600 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो कि इसके मिलाकर 4,100 और 4,500, तो ये बने 8,600। अब अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर काम करना है, तुम हर हफ्ते 165 क्वेश्चंस करो, ठीक है ना, और हर महीने तुम 500 सवाल निकालो। यार लड़कों ने सारे सवाल खत्म करना शुरू कर दिए भाई, लड़के सुबह शाम बैठ के काम कर रहे हैं, तो तुम खत्म कर लोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें काम किस तरह से करना है। दैट्स इट। आई मीन एवरीवन कैन पास द एग्जाम। हमारा गोल, तुम्हें देखो, मेरा गोल ये नहीं है, वो जो MCQs है ना, वो भी तुम्हें वो एग्जाम से, वो जॉब से बहुत रिलेटेड है। हमारा मकसद क्या है? तुम्हें जॉब पे बिठाना, और कोई मकसद नहीं है। जाओ जॉब पे बैठो, काम करो, जाओ शाबाश। मुझे तुम्हें कागज का टुकड़ा नहीं पकड़ाना है, कागज का टुकड़ा पकड़ाना हूं तुमको मैं, लेकिन साथ में तुम्हें जॉब पे भी बिठा रहा हूं। मैं नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं बिठा रहा हूँ उसको, तो ठीक है जो ना। क्वार्टरली बेसिस पे पढ़ रहे हैं वो भी एजुकॉल की फीस एक साथ सबमिट करवा के, तो उनके लिए ज्यादा इशू नहीं होगा कि वो अगर मतलब एजुकॉल की फीस वन जमा करवा रहे हैं और फिर वो क्वार्टरली की बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो नहीं, फिर किस क्वार्टरली की तरह बेस पे हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो साल की फीस जमा कराएगा, या क्योंकि उसको कम से कम 80% कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है ना। अगर वो कर भी लेगा, वो किसी तरीके से सिस्टम से निकल जाता है कि यार मुझसे पैसे ले लो एजुकॉल की, और मैं एजुकॉल का डिप्लोमा भी कर लेता हूँ, तो वो रुक जाएगा। हम उसका फाइनल एग्जाम नहीं लेंगे, बोलेंगे तुम जाओ पहले सारे 80% कॉन्टेंट खत्म करके आओ, कम से कम 80% कॉन्टेंट। अगर तुमने 80% कॉन्टेंट खत्म किया तो फिर मैं उस पर कर सकता हूँ, राइट। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने जो है एजुकॉल की फीस जमा करवा दी और मैं क्वार्टरली बेसिस पर पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, तो ऐसे हो सकता है कि मैं साथ साथ एग्जाम करता रहूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता रहूँ? तुम्हें किसने मना किया? जाओ कर लो तुम, MCQs तुम सारे पास कर लोगे, लेकिन जब तुम्हारे 3 क्वार्टर पूरे हो जाएंगे तब तुम MCQs तुमने फॉर एग्जांपल सारे पास कर लिए, और तुम्हारे पहले क्वार्टर में तुमने कर ली, मैंने कहा पहले 3 महीने में मैंने फीस जमा करा 250 पाउंड, और मैं सुबह शाम बैठ के सवालात करूंगा, मैं क्रिकेट मैचेस वगैरह कुछ नहीं देख रहा, फिल्म नहीं देख रहा, ठक 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 तुमने सब निकाल ली, ठीक है, तो सही है। अब आएगा उसके बाद इंटरव्यू में तुम रुक जाओगे, हम बोलेंगे इंटरव्यू तुम्हारा भी नहीं हो सकता, हम बोलेंगे भाई मैंने तो एग्जाम पास कर लिए यार, तुम पहले 80% कॉन्टेंट खत्म, 3 क्वार्टर में तुम 80% कॉन्टेंट खत्म करके आओ, 9 महीने के बाद हम तुमसे इंटरव्यू लेंगे, जब तुम देखेंगे कि तुमने कितना कंटेंट खत्म कर लिया, कितनी लैब्स करनी, सब कुछ कर लिया, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। बिल्कुल ठीक, समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच, ठीक है समझ आ गई। जी। अलीशान साहब बोलिए। अलीशान, अस्सलाम वालेकुम सर। साहब क्या नाम है तुम्हारा? अलीशान या अलीशान? अलीशान। जी अलीशान बोलिए। सर मैंने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में ना, तो कहाँ मैं से क्लाउड किया? से सर इधर वाजिद कॉलेज से किया, इधर रहीमियर खान से ना, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान से। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, तो सर अगर मैं ये जो असेसमेंट MCQs वगैरह या जो इंटर्नशिप के रिलेटेड MCQs हैं ये क्लियर करता हूँ, और उसके अलावा जो हमारे सिद्दीकी साहब का जो कोर्स है कम्युनिकेशन है या दूसरे हैं वो भी क्लियर करता हूँ सर, तो उसके अलावा सर मैं एजुकॉल के एग्जाम में नहीं जाना चाहता, तो सर मैं क्या रज़ाक प्रोग्राम के नहीं, एबल हूँ मैं नहीं आ उसमें? सकता, नहीं आ सकता। रज़ाक प्रोग्राम में आने के लिए तुम्हें एजुकॉल के एग्जाम में आना पड़ेगा, मैंने बता दिया ना, इसका आंसर दे चुका हूँ, तुमसे क्या सवाल कर रहे हो? पर बैचलर होने के बावजूद अगर इट इसके डजंट अलावा। मैटर। अल-रज़ाक ठीक। प्रोग्राम एजुकॉल के साथ एक्रेडिटेड, वो टाई अप कर दिया मैंने, एक्रेडिट नहीं, टाई अप कर दिया मैंने, इट्स टाइड अप, आई कांट डू एनीथिंग। इट डजंट मैटर सही है। तुम्हारे बैचलर्स है, मास्टर्स है, कुछ भी है, ठीक है ना। ठीक।
वो तुम्हारा जो भी होगा होगा, लेकिन तुम उसके एग्जाम पास करोगे, सब कुछ करोगे, फिर मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ हाँ ये सब सही है। इट डजंट, तुम्हें एजुकॉल के एग्जाम, अल रज़ाक प्रोग्राम एजुकॉल वालों के लिए ही है खाली, ठीक है। उसमें ठीक। उनको एक देखो, तुमसे बोलोगे क्यों, उसका उसके एक रीजन है। जी सर। हमने एजुकॉल को हर स्टूडेंट की 180 पाउंड फीस देनी है, तो जो तुम्हारी ठीक 250 सर। पाउंड आती है उसमें 180 जी, पाउंड उनके पास जाती है, ठीक है ठीक ना। सर। अगर तुम लोगों को मैं ऐसे रास्ते बना के दूंगा, तुम सब लोग 2 नंबर रास्ते आगे पीछे कर कर आके निकल जाओगे, बोलोगे हमें नहीं करना, सही है। ठीक सर। ठीक सर। देयर इज अ रीजन, दैट इज द रीजन, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट आई टाइड इट अप। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ठीक ना। सर। सो उन्होंने हमें नाम दिया, सब कुछ किया, तुम चले जाओ कोड क्लाउड, तुम चले जाओ यूडीमी, तुम चले जाओ इधर उधर जाओ, तुम चक्कर मारते रहो, सब कुछ करो, तुम्हें कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा। नो वन इज गोइंग टू प्लेस यू, वी गोइंग टू प्लेस यू, ठीक है ना, बट ओनली इफ यू पास दैट, बिकॉज वी आर पुटिंग अवर, मतलब कि हम इतना अपना हार्ट एंड सोल उसमें लगा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ दिन रात एक काम करके काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कनेक्टिविटी कर रहे हैं लोगों के साथ। 350 मिलियन कंपनीज हैं, पता है तुमको, तुम लोग को जी पता है सर। पीछे कितना जाइगेंटिक एक हमारा सोल्यूशन है, इसका नाम है अलबारी। अलबारी अल्लाह का नाम है, उसका मतलब है द इवॉल्वर, जो अच्छा। इवॉल्व होती सोल्यूशन, वो जेनरेटिव एआई पे काम कर रही है। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक डेटा, उसके अंदर 4 चीजें हैं। उसके अंदर एक डेटा क्रॉलर है जो पब्लिक सोर्सेज से डेटा उठा के लाता है, स्क्रैपिंग करता है, फिर एक है सोशल मीडिया वेबसाइट से उठा के लाता है, फिर एक है हैक सोर्सेज से लेकर आता है, ठीक है ना, और फिर एक ठीक और सर। सोर्सेज एक और है उनसे लेकर आता है, फिर उनको कॉरेलेट करता है, उनको वो करता है, क्लीन करता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में सारा एआई पे हम काम कर रहे हैं, वो ठीक सर। करता है। उसके बाद हम उसको मिलियंस की तादाद में ईमेल्स भेजते हैं, उनसे कनेक्टिविटी सब कुछ करने की, वो हमें जवाब देते हैं, जो जो हमें जवाब देता है वो टॉप ऑफ द फनल, मिडिल फनल, बॉटम फनल, पूरा फनल बना हुआ है। उसके बाद हम उनसे बातचीत करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। एक जो यूनिवर्सिटी, एक जो कंपनी है, जब वो टैलेंट हायर करती है तो उसकी 1 से 2 महीने की सैलरी वो टैलेंट हंटर्स को देते हैं, जी ठीक सर। है। हम उनसे कोई फीस नहीं ले रहे, तभी तो हमारे पास आ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें कोई फीस नहीं चाहिए, हमारे बंदे को जॉब दे दो, हम ये कह रहे हैं। जी सर। दिस इज द रीजन दे आर कमिंग टू अस, ठीक सर। बिकॉज वो अपने पैसे बचा रहे हैं और हम उनको एक जबरदस्त किस्म का टैलेंट दे रहे हैं। ठीक That's it. सर। That's what we सर do. सर उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जो ये क्वेश्चन थे एमसीक्यूज, जैसे 4,000 5,000 जो आप बता रहे हैं सर, इसके लिए स्पेसिफिक सर ये कोई सिलेबस ऑर्गेनाइज है कि पहले मंथ के जो क्वेश्चन होंगे वो इस सिलेबस में से आएंगे या नेक्स्ट मंथ के इस तरह से आएंगे, उसके कैसे क्लियर करना होगा? वो हमने ऐसा कुछ सवाल है? के हिसाब से, वो हमने तुम्हारे कोर्सेज, जो तुम्हारी कोर्सेज की जो सीक्वेंस है ना, उसके जी हिसाब जी। से हमने बनाए हुए सवाल, ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। तो तुम जैसे जैसे कोर्सेज आगे खत्म करोगे तुम्हें इसी तरह वो उसी सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक सर। सर आपके साथ वो यूसुफ मुझे आपके साथ यहाँ से शेयर किया है वो। एक मिनट, मुझे पोल कैसे, हाँ मैं पोल का ही पूछ रहा था उज़ैफा, पोल कैसे देखूंगा मैं? आज आप व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया शीट, अच्छा ठीक है, वो आप मैं देखता हूँ। उज़ैफा, ओके ठीक है, पोल मैं खोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं अभी ये सवालात पढ़ते हुए आ रहा हूँ सारे, ताकि मैं इसको देख सकूँ, जवाब दे सकूँ। जी, जब तक आप अब्दुल मोहम्मद मोहम्मद अबरार साहब बोली, सवाल क्या है आपका, जब तक मैं इसको खोलता हूँ। वालेकुम सलाम, जी बोलें। बस सर यही पूछना था कि मैं कराची से हूँ वैसे तो, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में इतनी जदीद तालीम है ही नहीं, ये बस थोड़ा सा कहना था। तो अल्नाफिल इसके लिए सर क्या स्टेप्स ले रहे हैं, सर यही जानना था सर। अल्लाह, सॉरी क्या कर रहे हैं? अल्नाफे सर, मतलब पाकिस्तान में तो एक करप्शन और ये सब देख के बड़ा अफसोस होता है, तो माइग्रेशन ही एक वाहिद हल रह जाती है सर हमारे लिए पढ़ के। तो लगता है ऐसे ही सर, पाकिस्तान के हालात तो ऐसे ही रहेंगे, ये ठीक नहीं होने वाले कभी। पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान वो एक नाकाम रियासत है, अनफॉर्चुनेटली।
ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम ममालिक जो है ना एक नाकाम रियासत हैं, और उनका हाल यही रहेगा। मतलब कि वहां पर अगर तुम रहोगे तो अगर तुम करप्शन करोगे तो तुम बहुत ऊपर हो, अगर तुम करप्शन नहीं करोगे तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसमें ये कह सकता हूँ कि भाई इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें करना क्या है ना। तो माइग्रेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। मिडल ईस्ट निकल जाओ, ये पढ़कर एक रास्ता बना लो, उसके बाद फिर वहां से और आगे निकल जाओ। मतलब कि तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकाल कर बनाना है जिससे तुम आगे निकल सको। अगर तुम इसी तरह पाकिस्तान में रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं, तो, अभी हम कुछ और नए प्रोग्राम्स भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें लेवल 3 एंड 4 के जो डिप्लोमास होंगे वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो अवेलेबल होंगे। हम उसकी अवेलेबिलिटी और आसान बना रहे हैं, और आसान बनाकर पेश करने की मेहनत कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू सी इंशाल्लाह सून। अगर मैं एजुकॉल की फीस पे करता हूं तो मेरे पास कितने अटेम्प्ट्स होंगी? अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन तुमने 2 साल के अंदर अंदर एग्जाम पास करना है। ये सवाल है, किसी गेस्ट ने सवाल की है डिप्लोमा इन AI ऑप्स के लिए। ठीक है, और एग्जाम की फीस दूंगा तो मेरे पोर्टल पे आएगा किसी तरह, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम की फीस दोगे तो तुम्हारे पास सवालात आ जाएंगे। इंग्लिश में लिखो यार, तुम सवालात इंग्लिश में कर रहे होगे, उर्दू में तो नहीं कर रहे होगे ना, तो इसको सही तरह लिखो यार। क्या यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन देगी लेवल 6 में मास्टर्स के अंदर? लेवल 6 अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तुम्हें कोई भी यूनिवर्सिटी रोक नहीं सकती एडमिशन देने से। इट ऑल डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी तुम्हें किस प्रोग्राम में देगी। AI ऑप्स जिसने किया है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है, मास्टर्स इन AI में एडमिशन ले सकता है। हम इसके लिए तुम्हारे लिए ट्राई कर रहे हैं, मास्टर्स इन BS इन्फॉर्मेटिक्स एंड फलाना फलाना, उसके लिए हम उसमें तुम्हें तैयारी करके तुम्हें वहां भिजवा रहे हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा। आई एम अ CA स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन, व्हाट आर द अदर कोर्सेज हेल्पफुल फॉर ब्लॉकचेन? मैंने खुशबू शमशाद बता दी है। अगर तुम CA हो, जो भी हो, व्हाटएवर द केस है, डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI, ब्लॉकचेन, चारों पढ़ो अगर तुम पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ सकते, डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI पढ़ो। ये नहीं पढ़ सकते, डेवऑप्स, सिसऑप्स पढ़ो। ये नहीं पढ़ सकते, डेवऑप्स पढ़ लो। ठीक है ना, लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाकर आगे बढ़कर फिर उसमें काम करो, फिर तुम्हें ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने में अच्छा भी लगेगा, काम मजा भी आएगा। ये किसी ने सवाल किया है, उजैफा नाम है इनका। ये आई एम at Linux deep dive in AI ops diploma course. I want to give Educol exam. When should I pay the fee for the Educol exam, now or after 9 months? Educol की फीस कोई कभी भी किसी टाइम पे भी दे सकता है। जाए, एग्जामिनेशन फीस का एक लिंक है वहां पर वेबसाइट पे दिया हुआ है। गालिबन उसका जो लिंक है वो मैं बता देता हूँ, उसका नाम क्या है, educol. देखता हूँ, सब्र करें। ये इसका लिंक है एग्जाम फीस जमा कराने का। इसका नाम है alnafi.com/educol। educol रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको किस उसमें चाहिए, यहाँ पर आपको 5 और 6 के एग्जामिनेशन फीस अभी नए आए हैं, मिल जाएगी। आप वो करवा कर, फीस जमा करवा के अपने लिए एग्जाम्स की वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वह तमाम चीजें यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा सेव इसकीजिए। यूसुफ, कॉल के बाद ना मुझसे फोन पे बात करना, ठीक है, ताकि मैं तुमसे 2-3 बातें कर सकूं इंशाल्लाह। ओके, इसके बाद हाफिज कह रहे हैं कोई और स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर BS में कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। आई एम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉइंग माय टाइम सर, आई वांट टू क्विट द BS डिग्री, कैन आई कंटिन्यू विद माय स्टडीज एट अल-नाफी एंड स्किप माय डिग्री? अब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ना AI ऑप्स आ गया। तो अगर तुम डिप्लोमा इन AI ऑप्स में करते हो तो तुम यूनिवर्सिटी छोड़ दो। अब मैं कह सकता हूँ, पहले मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास वो चीज थी नहीं ना। उमर बिन खत्ताब के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि भाई, मेरा एक मसला पूछा, उसने कहा क्या ऐसा हुआ? उसने कहा नहीं। उसने कहा जब ऐसा हो जाए तो फिर तुम मेरे पास आना, तो मैं जितने बदरी साहबी उनको लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा। एक उसने मसला पूछा। ठीक है, तो मुझसे पहले लोग बोलते थे कि मैं डिग्री छोड़ूं, नहीं करूं, क्या करूं? मैं कहता रहा इसके साथ पढ़ो, क्योंकि मैं तुम इस लेवल पे, लेवल 3 पे हूं, फिर लेवल 4 पे, अब मैं 5-6 तक पहुंच गया। ठीक है ना, अब बाकी 7 मेरी यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स प्रोग्राम और बैचलर्स प्रोग्राम वहां पर होंगे। जिसने ये किया वो वहां मास्टर्स करने आ सकता है। ठीक है ना, जिसने RQF लेवल 5 किया वो आखिरी साल के बैचलर्स में आ सकता है मेरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना, लेकिन मैं सबको यही कहूंगा, अगर आना है, आसान रास्ता जिसमें तुम्हें सेविंग भी है, तुम्हारी टाइम की सेविंग भी है, सब चीजों की सेविंग है, वो मास्टर्स का रास्ता है।
मेजॉरिटी लोग बरतानिया में सब जगह, अमेरिका सब जगह मास्टर्स करने जाते हैं, बिकॉज वो साल का होता है और वो जल्दी खत्म हो जाता है और तुम जॉब प्रोस्पेक्ट्स के साथ आ रहे होगे, यानी कि तुम्हारे पास इतने स्किल्स पहले से ही होंगे कि तुम अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो मेरा मशवरा यही होगा इसको पढ़ने का। इसके बाद है, तो अब मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि हाँ, अगर तुम यूनिवर्सिटी छोड़नी है छोड़ दो, लेकिन तुम फिर यहाँ बैठ के सही तरह पढ़ो निकालो और फिर जाके काम करो, जो भी करना है करो, ठीक है ना। बाहर जाना है बाहर जाओ। विच ट्रैक विल बी बेस्ट टू स्टार्ट इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें डेटा इंजीनियरिंग करनी है, डेटा पाइपलाइंस बनानी है, कुछ भी करना है, whatever you want to do, DevOps, SysOps, AI, you need to learn this. If you don't know this, कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ, ठीक है। Can I secure a job by just studying DevOps only? My education is intermediate. बहुत सारे लोगों ने अभी तक जितनी जॉब सिक्योर की हैं वो DevOps SysOps पढ़ के की हैं, खुद ही। मतलब कि 1.5 लाख 2 लाख महीना, 1 लाख 10, 1.5 लाख, 1 लाख 20, 1.25, ये कॉमन सैलरीज हैं पर मंथ के हिसाब से, तुम लोग को मिल सकती हैं, तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम्हारी इतनी इस्तेतात है तो तुम उसके हिसाब से इतना पढ़ के जाओ। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारी इस्तेतात कितनी, जितनी इस्तेतात है उसके हिसाब से पाँव फैलाओ। इस्तेतात ही नहीं है तो तुम क्या, कितना आगे वो कहाँ जाओगे। I want little help to secure Linux administrator job remotely. I complete RHEL and practice. Please help. ये क्या मतलब कि सईद ने कुछ सवाल किया है, मुझे समझ नहीं आया। I'm doing DCCS diploma class. I'm graduate BCCS. I'm able to do. Can I get Razak program? नहीं, DC level 3 level 4 के लिए नहीं आ रहा अल रज़ाक प्रोग्राम। अल रज़ाक प्रोग्राम level 5 and 6 के लिए। और हमारी बैचलर्स और मास्टर्स जो यूनिवर्सिटी में होगा उसके अंदर भी अल रज़ाक प्रोग्राम होगा, बल्कि हमारा बैचलर्स मास्टर्स जो होगा वहाँ 1.5 साल का होगा, ठीक है। वो इसलिए 6 महीने की उसमें हैंड्स ऑन जॉब है जो हम तुम्हें प्लेस करेंगे, ताकि तुम पढ़ते ही निकलो, काम पे निकलो, जाओ यूनिवर्सिटी में, तुम आके काम ही कर रहे होगे और जाके एम्प्लॉयज के पास भी काम कर रहोगे। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ नहीं चाहिए। वो तुम जिस दिन आओगे ना, पहले दिन से ही तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात शुरू हो जाएगी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है। लेकिन तुम लोग के पास अगर तुम लोग DevOps SysOps AI पढ़ के आ रहे हो, तुम लोग इतने स्किल्स होंगे कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ओके, बाकी बहुत सारे सवालात हैं, मुझे जाना है, मुझे नमाज भी पढ़नी है जोहर की इंशाल्लाह। बाकी जो सवालात हैं उनकी सवालात मैं उनको बोल दूंगा, जो हमारी सपोर्ट टीम है वो आपको जवाब दे देगी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं आपको और भी अच्छी खबरें इसमें दूंगा, बताऊंगा। अल रज़ाक प्रोग्राम alnafi.cloud एक नई चीज़ आई है, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी दूसरी नई चीज़ें भी आ रही हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।